श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कुलदीप जी मैं स्टार्ट करूं? चला जाएगा ना? ठीक है, आप पूछिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मिथिला कुंज धाम की जय। सर्वप्रथम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन प्रणाम। साथ ही श्रद्धा के माध्यम से विश्व भर से कथा श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमी जनों को श्री वृंदावन धाम से, ब्रज धाम से, श्री ठाकुर जी के धाम से, श्री मिथिला कुंज स्थान से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई। श्री ठाकुर जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, श्री बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहे, आप सभी के परिवार में सुख शांति समृद्धि आए, आप सब लोग प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना आप सभी के लिए। साथ ही जो भी वैष्णव अभी कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। हम सबका बड़ा सौभाग्य है, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, भगवान श्री कृष्ण जो जीवन के सभी कल्मशों को नष्ट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो गीता भी श्रवण कराते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी भी बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो नीतिज्ञ भी हैं, भगवान श्री कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो गैयाओं को चराते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो सब कुछ यानी 16 कला से परिपूर्ण है, ऐसे श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव को हम सब लोग आज मनाएंगे। और साथ ही साथ आज पूज्य महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में जन्माष्टमी के पावन अवसर पे हम सब लोग आज कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, श्रवण कर रहे हैं। यह हम सबका बड़ा सौभाग्य है। वह भी ऐसी महान विभूति, ऐसे परम पूज्य संत जिनका पूरा जीवन भगवान नाम में, युगल नाम में व्यतीत हुआ हो और जिनके पावन सत्प्रेरणा से, आशीर्वाद से, जिनके दर्शन मात्र से आपके अंदर की जो कलमश है वो तुरंत दूर होते हैं और एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मिलता है। ऐसे पूज्य महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में संचालित मिथिला कुंज, जहां पिछले 30 वर्षों से निरंतर युगल नाम राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, यह युगल नाम संकीर्तन पिछले 30 वर्षों से, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंडी, निरंतर यहाँ चलता आ रहा है। आप जब भी वृंदावन आएंगे, ब्रज में आएंगे और परिक्रमा करेंगे तो यह स्थान को दर्शन करेंगे। यहाँ श्री स्वयं हनुमान जी महाराज स्वयं सखी रूप में विराजित हैं। ऐसे इस स्थान पे आप सभी दर्शन करेंगे। मेरा तो सर्वप्रथम आप सबसे निवेदन, जो भी अभी श्रवण कर रहे हैं, कृपया एक बार आप जरूर वृंदावन धाम पधारें, मिथिला कुंज स्थान पे पधारें, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन करें, श्री ठाकुर जी का दर्शन करें, यह आप सबका सौभाग्य होगा। साथ ही मैं अब निवेदन करूं, मिथिला कुंज परिवार जो निरंतर दीनहीन जनों की सेवाओं में सतत संलग्न है, सेवाओं के कार्यों में, प्रतीक वृंदावन जो मिथिला की पावन धरा झंझारपुर के पास वहां प्रतीक वृंदावन है, वहां पे निरंतर अन्न क्षेत्र का कार्यक्रम, वृंदावन में यहाँ जो मिथिला कुंज आश्रम है, यहाँ पे कई सारे साधु संतों की अन्न क्षेत्र की सेवा, भंडारे की सेवा और निरंतर अखंड युगल नाम संकीर्तन सेवा, ये सेवा का कार्य, साथ ही श्रीमद् भागवत भवन मंदिर का निर्माण का कार्य भी चल रहा है। तो मैं आप सबसे, भागवत भवन मंदिर जो निर्माणाधीन है, यह भी संस्थान का प्रकल्प है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग भी मिथिला कुंज परिवार से जुड़ें। अब आप कैसे जुड़ सकते हैं मैं आप सबको बताऊं। आप सब लोग आप इस युगल नाम संकीर्तन से जुड़ सकते हैं। देखिए, कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम का बड़ा प्रभाव है और भागवत जी के इस एक श्लोक में कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन जो जीवन के सभी कल्मशों को नष्ट करता है, सभी पापों को नष्ट करता है। ऐसी महिमा है भगवान नाम में, ऐसी महिमा है युगल नाम की। तो युगल नाम का आप सभी आश्रय ले सकते हैं।
आप एक दिन अपने नाम गोत्र से युगल नाम संकीर्तन कराना चाहें तो आपके नाम गोत्र से यहाँ पे साधु संत महात्मा 24 घंटे अखंड हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसकी सेवा राशि केवल 1500 रुपए की है। और एक महीने की सेवा राशि, एक महीने आपके नाम से यहाँ युगल नाम संकीर्तन चलेगा, उसकी सेवा राशि 15,000 रुपए की है। साथ ही आप मिथिला कुंज के सदस्य बन सकते हैं, जिसकी सदस्यता सेवा राशि 21,000 रुपए की है। जब भी आप वर्ष में यहाँ आएंगे तो 3 दिन आपके नाम से 3 दिन आप यहाँ ठहर सकते हैं। आपके ठहरने की, रहने खाने की सारी सुदृढ़ व्यवस्था रहती है। साथ ही नित्य आपके नाम से एक रोटी गौ सेवा में जाता है, संतों की सेवा में जाता है और आप यहाँ के सदस्य बनते हैं। आपको सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही और आप जो सेवा राशि यहाँ प्रदान करते हैं वो भारतीय आयकर अधिनियम ATG के तहत कर मुक्त है। आप उसका छूट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको निवेदन करूं, देखिए जीवन में बहुत सारे कार्य हैं जो हम सब लोग करते रहते हैं, लेकिन एक ही कार्य है जो हमेशा देखा जाता है। जब आप यह शरीर छोड़ के जाते हैं तो ऊपर परमात्मा के यहाँ सिर्फ यही काउंट होता है कि आपने कितनी देर भगवत भक्ति की, कितनी देर सत्संग किया, कितनी देर संकीर्तन किया। तो मैं आप सबसे कहूंगा संकीर्तन के इस पावन पुनीत लाभ से आप सब मिले, से जुड़े, संकीर्तन नाम से जुड़े, संकीर्तन महिमा से जुड़े, संकीर्तन युगल नाम कीर्तन से जुड़े। आप जुड़ सकते हैं। आप मानिए, आप जब सारे संसार की सारी सामग्री एकत्रित कर देंगे, बड़े मकान, गाड़ी, सारी व्यवस्थाएं कर देंगे और आप शरीर छोड़ के चले जाएंगे, तो हो सकता है कुछ दिनों तक आपके पुत्र, आपके पारिवारिक जन आपके लिए सारी चीजें करें, लेकिन आप अगर इस युगल नाम संकीर्तन से जुड़ जाएंगे, महामंत्र से जुड़ जाएंगे, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप रहेंगे तो भी आपके नाम से यहाँ संकीर्तन चलेगा, और जब आप चले जाएंगे तो भी आपके नाम गोत्र से यहाँ संकीर्तन चलेगा। और जब आप ऊपर वहां स्वर्ग लोक में होंगे, वहां श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में होंगे या उस स्थान पे जाएंगे, तो धर्मराज भी आपको प्रणाम करेंगे कि अरे इसके नाम से तो वहां वृंदावन में महामंत्र चल रहा है, तो इसे मैं कैसे यमलोक की तरफ ले जाऊं। फिर अगर आप महामंत्र से जुड़ गए तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, शायद ना फिर आप धर्मराज के यहाँ जाएंगे ना यमराज के यहाँ जाएंगे, सीधा जाएंगे श्री जी के श्री चरणों में। तो श्री जी के श्री चरण बड़ी कृपा से, बड़े संतों की कृपा से ही संभव है। तो आप अवश्य जुड़ें महामंत्र के इस पावन पुनीत कार्यक्रम में, जहां मिथिला कुंज के द्वारा 30 वर्षों से निरंतर युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। आप एक दिन के लिए आप 1500 रुपए की सेवा राशि प्रदान कर सकते हैं, एक महीने के लिए 15,000 रुपए। अन्य क्षेत्र के लिए आप अपनी सेवा राशि यथासंभव आप प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही आप सदस्यता के लिए आप 21,000 रुपए प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही जो भागवत भवन मंदिर का जो महाराज श्री का एक संकल्प है, एक लक्ष्य है, एक प्रकल्प है कि भागवत जी का विशाल ऐसा भवन मंदिर हो जहां भागवत जी के एक एक श्लोक लिखे हों। आप ऐसा मंदिर आपने शायद आज तक अभी तक है ही नहीं संपूर्ण विश्व में, तो आप दर्शन कैसे करेंगे। तो ये बनने जा रहा है वृंदावन धाम में। तो आप उसमें आप एक ईंट की सेवा, जिसकी सेवा राशि 1100 रुपए की है, एक श्लोक की सेवा जो मार्बल ग्रेनाइट पत्थर पे एक श्लोक लिखा जाएगा, उसकी सेवा राशि 5100 रुपए की है। आप सेवा राशि प्रदान करके आप जुड़ सकते हैं। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूं, आप बस सिर्फ एक फोन कॉल दूर हैं, अपना मोबाइल फोन कॉल उठाएं, टेलीविजन स्क्रीन पे जो संस्थान के नंबर चल रहे हैं मिथिला कुंज के, आप वहां जुड़ें, आपको सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही आप जुड़ करके इस मिथिला कुंज परिवार से जुड़ पाएंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करूं, पुनः आज जन्माष्टमी का उत्सव है, श्री वृंदावन धाम में यह उत्सव चल रहा है। आज भी आप संतों की सेवा में आप जरूर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अवश्य सहयोग प्रदान करें। एक बार पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्री वृंदावन धाम से नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लेकिन मैं श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में आनंद हो, जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ वाणी को विश्राम। अब हम सब लोग पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में चलेंगे और आज की कथा, श्री कृष्ण कथा को हम सब लोग श्रवण करेंगे। एक बार प्यार से मुस्कुरा के बोलिए जय जय श्री राधे। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगाम्
सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय श्री जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय 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 गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय श्री जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रद्धेय भगवन नामानुरागी श्रोतृवृंद, हमको आपको सबों को सर्वप्रथम चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवत अमृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है, कृष्णाष्टमी का परम पावन महोत्सव चल रहा है। आज सर्वदेव वरेण्य जगन अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पादपीठ सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राधा प्रियकांत भगवान श्री कृष्ण चंद्र का परम पावन प्राकट महोत्सव है। उसी पर थोड़ा राधे राधे होने जा रहा है, सावधान होकर श्रवण करेंगे, बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। कल का प्रसंग था ब्रजराज नंद की एक बहन जिनका नाम श्रीमती सुनंदा देवी, वे जब अपने ससुराल से आई, अपनी भाभी से हंसी मजाक करना प्रारंभ कर दिया। तो भाभी, जो काम तुम अब करने जा रही हो, मैंने सुना है ज्योतिर्विद भविष्य दृष्टा महामुनि ब्रह्मर्षि शांडिल ऋषि ने आकाशवाणी की है कि आज रात 8-12 बजे रोहिणी नक्षत्र युक्त जब अष्टमी तिथि और बुधवार समस्त शुभ गुण एकत्रित होंगे, उस समय में आपके उदराकाश से बहुत ही विलक्षण एक
पुत्र रत्न प्रकट होगा। यह कार्य यदि आप 25, 30, 40 वर्ष पहले कर लिए होते तो कैसा आनंद होता। खैर, ईश्वर का यही विधान था। ऐसा कहकर उनके पास पहुंचती है, अपनी भाभी के पास। श्रीमती जसोदा जी ने अपनी कमर से तालियों का गुच्छा लिया हाथ में, कहा, सुनंदे लो, संभालो, मैं तो कुछ दिनों के लिए सुवर्घर में रहूंगी, सारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में रहेगा। तुरंत सुनंदा जी जाती हैं गोकुल में। राधे श्याम, गोकुल में बड़ी बूढ़ी एक दाई थी। उसका नियम था, उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, जब तक ब्रजराज श्री नंद बाबा की महारानी जसोदा जी के बालक का मैं सारी कर्तव्यता नहीं कर लूँगी, तब तो किसी का नहीं करूँगी। उसकी आशा पूरी होने जा रही है। सुनंदा जी गई, सवारी के द्वार उसको ले आई। वो आराम कुर्सी पर बैठी है, पान खा रही है। नंद बाबा आते हैं। ब्रजराज ने कहा, दाई जी, ब्रजरानी बड़ी सुकुमार हैं, 84 वर्ष की अवस्था है, कभी आज तक संतान हुई नहीं है, ऐसी व्यवस्था करो ताकि कष्ट न होने पावे। उस दाई बुढ़िया ने कहा, ब्रजराज, मैं जो कह रही हूँ वैसा यदि आप कर दिया तो मैं लिखित आपको गारंटी के साथ दूंगी कि तनिक भी कष्ट नहीं होगा। यद्यपि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। जो वंध्या स्त्री है वह प्रसव करने वाली माताओं की वेदना को, पीड़ा को, कष्ट को, दुख को नहीं समझ पाती है। लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ, हमारी ब्रजरानी जसोदा जी बड़े आनंद के साथ अपने बच्चे का जन्म देगी और किसी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो मैं कहती हूँ ऐसा करो, तब बताओ क्या करूँ। आपने कहा एक ऐसा महल बने जिसमें 8 दरवाजे हों। ठीक है, युद्ध स्तर पर काम चालू हुआ। 100 हमको नौकरानी चाहिए, वो भी हुए। जैसे जैसे वो कहती वैसे वैसे नाना प्रकार के औषधियों का निर्माण होने लगा है। चूरन का जो 16 जगह दुनिया 6 दिनों तक जलेंगी, उसमें रत्नादिकों का छिड़काव किया जाएगा ताकि किसी प्रकार का अमंगल इस महल में न आने पावे। सारी व्यवस्था हो रही है। इतने में एक गोपी ने कहा, देखो, हमने तो ओपला थापती थापती, कंडा बनाती बनाती एक बच्चा का जन्म दे दिया, किसी प्रकार की तरतूत की जरूरत नहीं। अब तुम इस प्रकार से हजारों लाखों का व्यय करा रही हो, क्या बात। तो तुम नहीं जानती गोपी, सावधान, बैस पैसे नहीं बिका करते हैं। उस पर एक दृष्टांत दे रही थी, वहाँ कल समाप्त हो गया। दृष्टांत क्या है, उस बड़ी बूढ़ी दाई ने जसोदा जी को सामने बिठा करके और समस्त राधेश्याम, समस्त जितनी गोपियाँ थी सबों को बिठाकर एक कथा कहानी प्रारंभ कर दी। एक राजा साहब थे, उनका स्वर्गवास हो गया, उनका राजकुमार, उसका विवाह हुआ। राजकुमार बड़े कर्मठ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी पत्नी गर्भवती हुई, कोई देखने सुनने वाला था नहीं, आसन प्रसवा हो गई, 2-4 दिनों में बच्चा को जन्म देगी। अब वो सोचती है क्या करूं। राजा साहब को धुन सवार एक बहुत बड़ा बगीचा बन रहा था, वहाँ पे आम के पेड़ लगाए गए, 100 नौकर हैं उसमें, और 3 बार, प्रत्येक दिन 3 बार उसमें पानी देना है। राजा साहब उसमें व्यस्त हैं। इधर रानी साहब को बच्चा होने वाला है, न सास है न ननद है, कोई नहीं है, अकेली घर में है। और रानी जब राजा साहब कुछ कहेंगे सुनने के लिए तैयार नहीं। एक दिन राजा साहब प्रसाद भोजन करके विश्राम कर रहे थे, रथ पर बैठकर चली गई बगीचा के पास। 100 नौकर चलाए वो रानी साहबा के सामने, कहा, सुन लीजिए आप सबके सब, 4 दिनों तक
एक भी आम के पेड़ की जड़ में पानी नहीं पड़ना चाहिए। यदि पानी पड़ेगा, राधेश्याम, पानी पड़ेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सुन लिया, कान खोलकर सुन लिया। क्या सुना? 4 दिनों तक किसी पेड़ में पानी एक बूंद नहीं पड़ना है। इसकी सूचना राजा को नहीं देनी है। जो राजा को सूचना देगा उसकी नौकरी जाएगी, जो पानी देगा उसकी नौकरी जाएगी। ये रानी जी का आदेश सबों को प्राप्त हो गया। वहाँ रानी जाती है, 4 दिनों तक राजा साहब को बगीचा आने के लिए ऐसी रोक लगाई, ऐसी रोक लगाई, जाने नहीं दिया। 5वें दिन रानी साहबा ने कहा, वो गर्भवती है, राजन आप बगीचा जाते थे, दिन में 4 बार 5 बार जाते थे, आज 4 दिनों से 1 बार भी नहीं जाते हो। अरे तुम जाने दो तब तो, चलो आज मैं भी चलती हूँ। राजा रानी दोनों चले। सारे पेड़ नए थे, मुरझा गए थे। राजा साहब की सारी जो अभिलाषा से पानी फिर गया। सबको सब बुलाए, आगे नौकर 100। क्यों जी? 4 दिनों तो मैं नहीं आया, पेड़ सारे सूख कैसे गए? डांट लगाई बड़ी जोर से। तो नौकर सबको सब रानी साहब को देखते, राजा साहब को देखते, कुछ बोल नहीं पाते। बोलते क्यों नहीं? उन 100 में जो मुखिया थे, मेट, ठेकेदार, उसका मैं किन की बात मानूं, किन की बात नहीं मानूं, ये तो बता दीजिए। तो राजा ने कहा, किसने कहा पानी मत दो? रानी साहब ने कहा, मैंने कहा पानी नहीं देने के लिए। आप जो 1000 रुपये बर्बाद करते हो, ये तो ठीक नहीं। अब देखिए, आप पहाड़ हैं, इस पर सैकड़ों ने हजारों पेड़ हैं, उस पर कौन पानी देता है? जो उस पर पानी देता है वही इस पर भी देगा। ठाकुर जी का विधान। राजा साहब ने कहा, मैं हारा, तुम जीत गई, सारी व्यवस्था होती है। इसी प्रकार से बताते हैं। दाई बुढ़िया ने कहा, गोपियों तुमने कहा मैं कंडा तापती तापती हमने बच्चे को जन्म दे दिया, तो सावधान बैस पसीर थोड़े लिखते हैं। तुम हो, ये हमारी राधे राधे गोपी जी, श्री जसोदा जी, जसोदा जी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सारी व्यवस्था दाई बुढ़िया ने किया। अब आज ब्रजनानी को कहा व्रत रखो, क्योंकि आज रात में 12 बजे नारायण की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, मधुमंगल की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इस 84 वर्ष की अवस्था में तुम्हारे उधर से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होने जा रही है। आज तुमको व्रत करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे कही वैसा करना पड़ेगा। सायंकाल की बेला ही हविष्यान कहते हैं, काली, देसी काली गौ की निपनिया दूध में खीर बने, और खीर को ठाकुर जी को भोग लगा करके जसोदा जी को खिला दिया गया। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गया उनका। वो आती हैं। आज से पहले उस सोवर घर की तैयारी जो हुई है, जसोदा जी नहीं गई थी कभी। वो अंदर जा कहा, तुम जाओ उस पलंग पर सो जाओ। और वहाँ सभी अवतारों के चित्र लगे हैं, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षियों के चित्र लगे हुए हैं। जब तक तुमको नींद नहीं आती तब इनके दर्शन करते रहो और ईश्वर से प्रार्थना करो, बड़े आनंद से पुत्र रत्न को तुम जन्म दे सको। जो ही उसने 2 कदम अंदर गई है सोहर घर, जसोदा लौट कर चली आई। दाई बुढ़िया के कान में मंत्र के समान उसने कुछ कह दिया। ब्रजरानी ने कुछ कहा। बड़ी हंसी आई दाई बुढ़िया को। बड़ी मोटी तगड़ी थी, आराम कुर्सी बैठी हुई थी। तुरंत आपने ब्रजरानी यहाँ बैठो। अरे यो गोपियो 100 नौकरानी थी उसके पास में। देखो, ब्रजरानी ने बहुत बढ़िया बात बताई है।
तुम लोगों को मैं सुना देती हूँ। इन्होंने मेरे कान में ऐसा कहा, बड़ा ऊंचा पलंग है, कहीं मैं सोती रहूं, अब मेरे पेट से बच्चा निकल गया, कहीं नीचे गिर गया तो गोविंदा नवा नवा हो जाएगा, हमको नीचे सोने तो ऊपर नहीं जाऊंगी। जसोदा जी ने बुढ़िया के कान बात कही थी। सुनिए एक बात बताती हूँ। उसने कहा एक गांव में एक ब्राह्मण देवता थे, बूढ़े हो चले थे, उनकी पत्नी बूढ़ी थी, एक ही लड़का था, उसका विवाह हुआ, परम मनोहर परम सुंदरी, पति पढ़ाए ना, सास ससुर की सेवा करने वाली बहू आई, समय आने पर वो गर्भवती हुई। गरीब थे ब्राह्मण देवता, 3-4 घर तो थे लेकिन फूस के घर थे, उन दिनों में पक्का मकान कम हुआ करते थे। ठाकुर जी की कृपा से भोजन के बाद अपनी सास की सेवा क्या करती थी रोज। आज तो स्वप्न की बात है, अपनी सास की सेवा बहू करे, थोड़ा समझी, जुग बदल गया ऐसा समझेंगे लोग। ठाकुर जी की कृपा से वो जो अपनी सास के पाम को सेवा कर रही थी, इतने में उस गर्भवती बहू की आंखों से आंसू की बूंद उसकी सास के पांव पर गिर पड़ा। सास उस बैठ गई, अब बहू को गोदी में लिया, सच सच बोलो, 2-4 दिनों में तुम्हारे पेट से बच्चा होने वाला है। इस अवस्था में अपने पिहर की याद बहुत ज़्यादा आती है। क्या तुमको अपनी माँ, अपने पिता, अपना पिहर याद आ गया क्या? नहीं माँ, स्वप्नावस्था में उन सबों की याद नहीं करती। फिर रोती क्यों हो? आंखों से 2 प्रकार के आंसू गिरते हैं। जब तकलीफ दुख के आंसू गिरते हैं तो गर्म गर्म पानी होता है, आनंद के आंसू गिरते हैं तो ठंडा रहता है। तुम्हारी आंखों से गर्म गर्म पानी गिरा है, कारण क्या बोलो? तो मैं सोच रही हूँ माता जी, मैं जिस कमरे में सोती हूँ वो कमरा चारों तरफ से खुला है, रात में कहीं बच्चा हो गया, अब कोई उठा कर ले गया तो मैं तो यूं ही मर जाऊंगी। इसीलिए मुझको होता है क्या किया जाए। तब अपनी बहू दाई बुढ़िया करी सबों को सुना करके जसोदा जी से, ब्रजरानी सुनो, उस अपनी बहू को हृदय से लगा कर कहा, तू बड़ी भोली है। अरे जब तेरे पेट से बच्चा होने वाला होगा उस समय तू ही नहीं जगेगी, ऐसी वेदना होगी, ऐसा कष्ट होगा, ऐसी पीड़ा होगी, पूरे मोहल्ला वालों को जगा देगी तू, घबराती क्यों हो? यशोदे, मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, फिर भी जब बच्चा होगा ना, बच्चा होने लगेगा तो आपको कष्ट जरूर होगा, नींद नहीं आएगी। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रुत श्रेष्ठ राज राजेश्वर परीक्षित जी से, राजन यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध तो नौतल लिंगम परिश्रांता निद्रावगत स्मृति। नंद पत्नी यशोदा जी, ब्रजरानी यशोदा जी के पेट से एक बच्चा हुआ कि 2 बच्चे हुए कि कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं पड़ा। ऐसी गाढ़ नींद में है यशोदा जी, ऐसी गाढ़ नींद, मूल में लिखा है नौतल लिंगम परिश्रांता। भगवान की 3 माया होती हैं। एक जोग माया, जिस जोग माया ने सबों को नचाना प्रारंभ कर दिया है। एक वैष्णवी माया होती है, अपने अरकर परकर मोहित करने वाले। एक सोमन मोहिनी माया होती है। भगवान जब माता श्री यशोदा जी श्री श्याम सुंदर के श्रृंगार कर देती हैं तो श्याम सुंदर चले जाते हैं, बहुत बड़ा दर्पण रखा है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, अपने अलौकिक सौंदर्य अमृत को देख करके आप मोहित हो जाते हैं। ये सो मोहिनी माया है। भगवान अपने रूप सौंदर्य को देख करके स्वतः मोहित हो जाते हैं। जो स्वतः मोहित होते हैं, आया है एक बार श्री श्याम सुंदर 4-6 महीना के हुए, पलना पर माता जी झुला रही थी और उनके सौंदर्य अमृत का पान कर रही थी। बार बार गहरी आंखों से देख रही थी श्री श्याम सुंदर के मुखचंद्र की चंद्रिका को। श्याम सुंदर ने सोचा
बहुत सी माताओं की नज़र बड़ी खतरनाक होती, पत्थर फोड़ होती है नज़र बहुत सी माताओं की। तो आपने सोचा मेरी माँ ब्रजरानी जसोदा जी बार बार मुझको देखती हैं, कहीं मेरी माँ की नज़र न मुझको लग जाए। ये देखिए श्याम सुंदर ने सोचा बार बार मुझको देखती है और फिर हंसने लगती है, फिर देखती है हंसने लगती है। भगवान से नहीं रहा गया। आपने पूछा माँ अतिशय सुख जाते तो ही मोहि कहो समझाई, आप किसको देख करके इतनी प्रफुल्लित हो रही हो, इतना आनंद विभोर हो रही हो। माता जी ने कहा देखत तब बदन कमल अति आनंद होई, तुम्हारे मुख के सौंदर्य को देख करके इतनी प्रसन्नता होती है मैं वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? कहत मौन, रसन मौन, नजर देखती है उसके पास में जिह्वा नहीं वर्णन करने की, और जिह्वा वर्णन करने की शक्ति रखती है लेकिन देखने की क्षमता नहीं है। दोनों इंद्रियों से रहित हैं। इसीलिए कहत कौन दसन मौन जानत कोई कोई, बिरले साधु संत महात्मा त्रिकाल वही जान सकते हैं, दूसरा कौन जानेगा। तो भगवान ने अपनी माता के मुखारबिंद से अपने सौंदर्य का वर्णन श्रवण करके भगवान को लालच हो गया मैं भी उस सुंदर मुख को देखूं। तो आपने कहा कि सुंदर मुख मोहि दिखाओ, अच्छा इच्छा अति मोरे। मैया रे मैं तेरे पांव पकड़ता हूँ, जिसको देखकर तू प्रफुल्लित हो रही हो उस मुख चंद्र की चंद्र का हमको भी दिखा दो। माता जी ने क्या कहा, मोह समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोरे। मैं जितनी भाग्यशालीन हूँ, जितनी पुण्यवती मैं ब्रजरानी जसोदा हूँ, वैसे कृष्ण तुम नहीं हो। इसीलिए उस आनंद से वंचित ही तुमको रहना पड़ेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री दाई बुढ़िया ने कहा जवाब जहीं गई वो जो पलंग था और ऐसे दूध के फेन के समान सज्जा बिछी हुई थी, बड़े आनंद के साथ 1 2 3 4 5 सीढ़ियों पर द्वारा ऊपर गई, विश्राम कर रही। चारों ओर सभी अवतारों के चित्र हैं, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों के चित्र हैं, देख करके बड़ा आनंद आता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय श्री राधा। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय प्यारे श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय श्री राधा। श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय श्री धारमण हरि, गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमती यशोदा महारानी सोवर घर में 4-5 फुट ऊंचे पलंग पर विश्राम कर रही हैं। चारों ओर से सभी अवतारों के चित्र लगा गए हैं, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि के चित्र हैं। सबों को देख करके बड़े आनंद विभोर हो रहे हैं यशोदा जी। इधर नंद बाबा अपने दरवाजे पर बैठे हैं, समस्त ब्रज के बड़े बड़े गोप उनके पास बैठे हैं। गोकुल के तो आबाल वृद्ध बनता सबके सब बैठे उनके पास में। 12 बजे रात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मर्षि त्रिकाला के ज्योतिर्विद श्री शांडिल्य ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। भाद्र महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त बुधवार रात्रि 12 बजे श्री ब्रजरानी के उदराकाश से श्याम सुंदर प्रकट होंगे। उस घड़ी की प्रतीक्षा में सबके सब थे। इधर हजारों के तादाद में जमुना किनारे में लगभग
1 वर्ष से सभी ब्राह्मण देवता माला का जाप करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, जुगलनाम महामंत्र कारण श्रीमान देवर्षि नारद जी के सबके सब ब्रजवासी शिष्य हैं। हम जब 51-52 में आए थे, यहाँ निम्बार संप्रदाय का ही भरमार था। निम्बार संप्रदाय का ही पूरे ब्रज में परिक्रमा भी किए थे। लेकिन अब तो धीरे धीरे कली का प्रभाव बड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसमें किसी का दोष नहीं। भागवत जी महात्मा में लिखा है, अयम तो जो धर्म वही वर्तते कशदूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निष्ठा। इसमें किसी का दोष नहीं है, न साधु का, न ब्राह्मण का, न किसी का। भगवान ने युग को अधिकार दे रखा है, युग जैसा चाहेगा उसको ऐसा नचा करके छोड़ेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान देखिए, 100 नौकरानियां हैं, बड़ी बूढ़ी दाई आराम कृष्ण बैठी, वो भी सो गई। 100 नौकरानियां सब के सब सो गई हैं। सुनंदा जी पाम मार करके आगे बढ़ रही हैं, सब सो रहे हैं। श्रीमती जसोदा जी सो रही हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए, मूल में लिखा है, जसोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्ध तो नौतल लिंगम परिश्रांता निद्रावगत स्मृति। नंद पत्नी जसोदा जी अपने सोवर घर में ऊंचे पलंग पर सो रही हैं। उनके पेट से 1 बच्चे हुए कि 2 बच्चे हुए। नो तल्लिंगम, तल्लिंगम का अर्थ है व्याकरण में शौच साच इति तयोः बालक बालिकयोः लिंगम चिन्हम न परिज्ञातवती। माने बालक है, बालिका है कि बालिका है कि दोनों बालक हैं, ज्ञानी नहीं हुआ। क्यों? भगवती निद्रा देवी ने इनको इस प्रकार से सुला दिया, ज्ञानी नहीं। जया देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा जी का अनेक रूप है, निद्रा रूपी एक है। अब भगवान श्री कृष्ण की माया के द्वारा ऐसा हो रहा है। मूल में तो ऐसा है, कंस की जेल में वसुदेव देवकी के द्वारा चतुर्भुजी विष्णु प्रकट होते हैं, स्तुति दोनों करते हैं, इस रूप को छिपा लीजिए। तो भगवान श्री श्याम सुंदर ना कैसा उदाहरण, बभूव प्राकृत शिशु। पहले तो आया है, तमद भूतम बालक मंबुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। सर्वप्रथम वसुदेव जी ने देखा। किसको देखा? श्रीमती देवकी जी सो रही हैं, उनके गर्भाकार से एक बालक निकला। बालक है 5 वर्षावधि। बालक किसको कहते हैं? 5 वर्ष इसकी अवस्था होती है। जब जन्म लेता है उसका नाम है डिम्भक, अर्भक, शिशु। लेकिन वसुदेव जी ने बालक को देखा, अद्भुत बालक है, चतुर्भुजी है। उन चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर रखा है। मुकुटी है, किरीट है, पीताम्बरी है। अपनी आभा प्रभा कांति से अंधकार जेल को प्रकाशित कर दिया है। वसुदेव एक क्षत्र, वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव जी ने सोचा, गर्गाचार्य जी की वाणी सफल हो रही है, पुत्र जन्म हो गया। पुत्र जन्म के उत्सव में हमको गौ का दान करना चाहिए। लेकिन जेल में दान किया जाता है कब? स्नान करने के बाद। बिना स्नान के दान करना अवैध माना गया है। बताते हैं इतने काम नंगे होकर नहीं करना चाहिए। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो न प्रकुर्वेता कुर्बान पापकृत भवेत। नंगा होकर का स्नान नहीं करना चाहिए, नंगा होकर भोजन नहीं करना चाहिए, नंगा होकर हवन नहीं करना चाहिए, नंगा होकर चलना नहीं चाहिए, नंगा होकर दान नहीं देना चाहिए, नंगा होकर सोना भी नहीं चाहिए। ये अवैध है और शास्त्रीय है, पाप लगता है। इस पाप को भोगने के लिए नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ती है। ठाकुर जी का विधान देखिए, श्रीमान वसुदेव ने सोचा यहाँ पीने का पानी तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, स्नान करने को कौन देगा पानी। लेकिन इतना आनंद आया, मुदा स्पृशत, आनंद के पानी, आनंद रूपी पानी में खूब अच्छी तरह स्नान करते हैं वसुदेव जी। मानसिक स्नान है, मानसिक स्नान। और मानसिक गौ का दान करते हैं 10,000 गौ का दान।
श्रीमान भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने वसुदेव जी के लिए महामना शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। नंद महोत्सव 5वें अध्याय 10वें स्कंद 5वें अध्याय में होगा, उसमें नंद बाबा के लिए 2 बार महामना शब्द का प्रयोग किया। नंदो महामनास्ते व्यवासुलंकार गोदन, नंदस्वात्म उत्पन्न जाता है तो महामना 2 बार। महामना का शब्द होता है, अर्थ होता है जिसके समान दानी कोई दूसरा ब्रह्मांड में न हो, ऐसे महादानी हैं आप। वसुदेव जी प्रत्यक्ष गौ का दान करते नंद बाबा, 20 लाख गौ का दान करते हैं, और मानसिक गौ का दान करते हैं 10,000। वसुदेव जी मानसिक गौ का दान, भूख लगी है, अब भोजन करने की इच्छा है, तो मक्के की रोटी या मक्के की सत्तू खाकर क्या लाभ, अच्छी तरह चमचम खीर भवन आज भोजन करो ना, सो नहीं, कंजूसी सब जो लगी रहती है ना ठाकुर जी की बात है। वसुदेव जी मानसिक गौ का दान लाखों करोड़ों कर देते, क्या बिगड़ता है। उसके बाद बालक को देखते हैं, बालक किसको कहते हैं, बाल को 3 अक्षर है, बालेशु को माने कान ब्रह्मांडानि संति असो बालक, जिनके रोम रोम में देखे, अपने लोग जो सतयुग में थे तो 27 हाथ का शरीर था, 27 करोड़ बाल थे। जब हम त्रेता में आए तो 14 हाथ का शरीर, 14 करोड़ बाल। जब द्वापर में आए तो 7 हाथ का शरीर, 7 करोड़ बाल। अब कलयुग में है, अपने हाथ से 3.5 हाथ का शरीर, 3.5 करोड़ बाल है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, ब्राह्मण जितने हैं मनुष्य सब अपने हाथ से 3.5 हाथ, लेकिन ब्राह्मण अपने हाथ 3.5 हाथ से 1 जो ज्यादा। ऐसा क्यों ब्रह्मा जी मिले, तुम पूछना ऐसा क्यों किया तुमने, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है 3.5 हाथ के सभी हैं अपने अपने हाथों से, लेकिन जो ब्राह्मण हैं उनका शरीर उनके हाथ से 3.5 हाथ से 1 जो ज्यादा। तो 1 जो ज्यादा क्यों किया, तो ब्रह्मा जी से पूछो। जब ब्रह्मा जी मिले, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, ठाकुर जी की बात है, क्या लीला होती है। जिनके प्रत्येक रोम गर्त में, जैसे बाल है ना एक, इसमें उखाड़ते हैं तो वहां गड्ढा होगा छोटा सा, उसमें करोड़ों ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मांड है एक रोम गर्त में। तो प्रत्येक ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु शंकर हुआ करते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में त्रिदेव होते हैं। तो ब्रह्मा की फैक्ट्री तो है नहीं, विष्णु की फैक्ट्री नहीं है, शंकर की फैक्ट्री नहीं है, तो कहाँ से इतने आगे। अपने लोगों की पदोन्नति होती है, अपने लोगों की पदोन्नति होती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कितनी बार आप बन गए हो, लेकिन आवागमन का चक्कर जो ये नहीं छूटा। इसीलिए भगवान अपनी ओर से हेतु की अनुकंपा करके अपना सा सुंदर शरीर दिया। इसका यदि सदुपयोग नहीं करोगे तो भूयो बनो का अभिजान बंधनम के चक्कर में फंस जाओगे, अर्थात 2 अरब 98 करोड़ बार फिर जन्म लेने पड़ेंगे। प्रयास करना चाहिए मानव को, इसी शरीर से मोक्ष प्राप्त हो जाए। मोक्ष माने शरीर छूटने के बाद सखी का रूप प्राप्त होगा, हाथ में चमर आदि नाना प्रकार सेवाएं होती हैं। वहाँ नित्य मोहन महल में जुगल किशोर की सेवा में आपको स्थान प्राप्त हो जाएगा, आना जाना सदा के लिए छूट जाएगा। ये कब होगा, जब प्रत्येक सांस पर आप भगवान नाम लेंगे तब ही होगा। सांस पर तो किसी को भगवान नाम होता नहीं है, इसलिए माला का विधान है कम से कम 16 माला। 16 माला में 25,000 नाम होते, 25,600। इतना नाम प्रत्येक मानव को, चाहे कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्पष्ट आया है। किरात हूँ नांद्र पुलिंद्र पुल कसा आभीर कंका जवना खसा दे जिन्ने च पापा जदपा शास्त्र्या शुद्ध्यंत तस्में प्रभु विष्णुवे नमः। किरात, हून, जवन, मुसलमान, आभीर, कंक, ये जातियां हैं जो कि मांस भक्षण हमेशा करते हैं, उनको भी इस धर्म में वर्ण करने का छूट है। जब मुसलमान हो, देखिए आपका भागवत धर्म कैसा है, आपका भागवत धर्म कैसा विशाल उदात्त है। आज मैं टीवी देख रहा था, प्रसाद पा रहा था, देख रहा था,
वहाँ जो मीडिया वाले से बता रहे थे, देखिए एक देश ऐसा है अपनी जाति बिरादरी को काटता है। अब भारत के प्रधानमंत्री, उसका गला भर गया था। अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी प्रण ले रखा है कि भारत के जितने तालिबान में हैं वो जो आना चाहे सबको ले आओ। सबको 3-4 बार हवाई जहाज आया है। कहने का तात्पर्य, कुरान में ऐसा नहीं है सब हमारे धर्म में आ जाओ, बाइबल में ऐसा नहीं सब हमारे धर्म में आ जाओ, जबरदस्त लेते हैं। लेकिन हिंदू धर्म जो है, भागवत धर्म जो है, सौवे पुंसाम परो धर्म जो तो भक्ति रसोच्चते अहेतु क्या प्रत्यहत अध्यात्म संप्रसिद्ध। यहाँ किसी के लिए रुकावट नहीं है। आओ आओ भगवान नाम लो, जाना था नरो राजन न प्रमादित करे चित धावन निमिल बार नित्रे न स्खले न पते दिया। नाम रूपी सवारी का सहारा ले लो, आंख बंद कर छलांग लगा दो, कहीं टकराने की फिसलने की का भय नहीं है। नाम भगवान आपको कहाँ पहुंचा देंगे? नामी के पास। आप जुगल नाम महामंत्र का जाप करते हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम भगवान क्या करेंगे? जुगल सरकार नित्य मोहन महल में पहुंचा करके छोड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन नाम की सेवा करोगे तब ना, यूं तो नहीं हो सकता है। अच्छा, आइए, बालक शब्द का अर्थ होता है जिनके प्रत्येक रोम गर्त में अनंत ब्रह्मांड है। अब प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर हुआ करते हैं। देखिए 3 अक्षर है बालक में। बालक कहते 5 वर्ष की अवस्था वाले को बालक को, बा माने बासात नर्मदा नदी, बा कहते हैं नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी देखा है मध्य प्रदेश में। शहडोल गए थे तो टीटी साहब उनको ले गए जहाँ उनकी उत्पत्ति स्थान है, अमरकंटक। अमरकंटक 2 बार ले गए। वहाँ नर्मदा नदी की जन्मभूमि है और कोसी नदी की भी जन्मभूमि। कोसी नदी कुछ है, 2 नदियों की जन्म, दोनों में खटपट है, एक उधर गई एक उधर गई। ये खटपट की बीमारी बहुत दिनों से है, सृष्टि के आदि से। खटपट तब तक रहेगी जब तो श्याम सुंदर के मंगल नाम की शरण मनसा वासा करवाना नहीं लगे तो खटपट से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए झटपट भगवान नाम के सहारा ले लेना चाहिए, नहीं तो खटपट में जीवन हो जाएगा। अच्छा, कहते बा कहते नर्मदा नदी को, अल्लो माने लीनाती अश्नाती, तस्याम नर्मदायाम नीलाती अश्नाती जदा सदा सहकह बाल। नर्मदा नदी में कौन स्नान करते रहते हैं? नर्मदेश्वर महादेव बाबा। नर्मदेश्वर महादेव बाबा होते हैं, नर्मदा नदी में रहते हैं, वहीं पैदा होता है। जैसे गंडकी नदी में सालग्राम भगवान प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से नर्मदा नदी की परिक्रमा होती है। नर्मदा नदी में शंकर भगवान प्रकट होते हैं, उनका नाम है नर्मदेश्वर अर्थात शंकर। बा माने नर्मदा नदी, लो माने उसमें सदा स्नान करने वाला कौन? शंकर बाबा। को माने कई गाने धातु है। तेन नर्मदेश्वरेन शिवेन सदा शंकरेन गीयते स्तूयते जैसा बालहतम बालकम वसुदेव इक्षत। अर्थात भगवान शंकर के द्वारा जिनकी हमेशा स्तुति की जाती है वो कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के शंकर बाबा स्तुति करते हैं ना ठाकुर जी की कृपा से। इसीलिए बालक माने शंकर जी के द्वारा स्तुति किए जाने वाले भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर। ठाकुर जी का विधान। अब देवकी जी की नजर खुली, देखते हैं चतुर्भुज स्तुति की। आपने कहा देखिए, उपसंहार में तत्व अधोरूप मधुकम। हे प्रभु, आप इस रूप अलौकिक रूप को छिपा लीजिए। दुष्ट जो मेरा भाई कंस है, उदा उदा गमिष्यति, नंगी तलवार हाथ में लेकर आएगा। जैसे आपके बड़े भाइयों को संहार कर डाला, उसी प्रकार से आपके ऊपर भी बर्बरता से पेश आ जाएगा। वो इस रूप को छिपा लीजिए। भगवान बहुत सारी बात बताई, पूर्वजन की बताई बात। आप जब
पहले सुतपा और अदिति थे। आपने तपस्या की, बहुत दिनों तक हम प्रकट होकर दर्शन दिए। हमने कहा वरदान मांगो, आप दोनों कहा कि आपके समान मुझको बालक हो, तो मेरे समान तो मैं ही हूँ। भगवती श्रुति भी कहती है न तत् समस्या भेद कर दृश्य थे, भगवान श्री कृष्ण के समान श्री कृष्ण ही है, उनसे बड़े कोई नहीं, उनके समान कोई नहीं। तो मैंने सोचा तूने मेरे समान मांगा है, मेरे समान मैं ही हूँ, इसलिए एक नहीं तो 3 बार मैं आपके बालक बना। सुतपा और कृष्ण वंश में बालक बनकर मैं आया था, फिर बावन बनकर मैं आया, अब एक बार कृष्ण बन के आया। ये महाविष्णु की बात है। महाविष्णु ही आते जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण दूसरे जगह नहीं आते हैं। नित्य माता को उधर से प्रकट होते हैं। उनकी नित्य माता कौन से? यशोदा जी। अनित्य पिता, नित्य माना सदा रहने वाले श्री नंद बाबा। जब राजसे सूर्य हैरान की इच्छा होती है, 84 कोस व्रत का एक चक्का है, बहुत बड़ा क्षेत्र, वो ऊपर से नीचे आ जाता है। उसमें श्री गिरिराज गोवर्धन, जमुना जी, ये सब के सब रहते। मथुरा अलग है, मथुरा नहीं है उसमें। मथुरा बड़े 84 कोस से अलग है। जय श्री राम। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय प्यारे श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय श्री राधा, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए राज क्या लीला हुई है। तो माता जी ने प्रार्थना की आप इस रूप को छिपा लीजिए। भगवान उनकी 3 जन्म की बात बताई। देखिए यदि कंसाद भी है तुम तारी मामले गोकुलम, आप कंस के बार बार नाम लेते हो, कंस के नाम लेने से मेरी भुजा फड़कने लगती है। महादुष्ट है वो। कंस के विषय में गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन है, सारे देवता थर्रा जाते कंस के नाम सुनते ही। अच्छा आप चिंता मत करो, यदि आप कंस से डरते हो तो हमको गोकुल में पहुंचा दो। वहाँ यशोदा जी के यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया, उसको यहाँ ले आओ। सारी व्यवस्था ही वहाँ जाते हैं। जमुना जी के किनारे आए, भादव का महीना, बाढ़ भयंकर। अब देखिए क्या लीला होती है। वसुदेव जी ले जा रहे हैं, अब पल्ली पार कैसे जाएं? कई वर्षों से जेल में पड़े हैं आप, जमुना जी का कुछ पता ही नहीं है। इतने में भगवान की माया, जोग माया, भगवान की 3 प्रकार माया होती है, एक जोग माया, एक वैष्णवी माया, एक मोहिनी माया। जोग माया ने फिर उड़ाज का रूप धारण किया। फिर उड़ाज करते हैं गीदड़ को, गीदड़ का रूप धारण करके इस पार से पल्ली पार चला गया। थोड़ा पान मालूम पड़ा इनको, आप उसी रास्ते चलने लगे। जमुना जी ने सोचा हमारे प्राण वल्लभ श्री वसुदेव जी के करार में विराजमान होकर जा रहे हैं उस पार, क्यों न इनके चरणों का स्पर्श करूं। जब बीचों बीच में श्री वसुदेव जी पहुंचते हैं तो जमुना जी अपने पतिदेव के चरणों का स्पर्श करना चाहती हैं, लेकिन ससुर साहब ने क्या किया, ऊपर कर लिया। तो श्री जमुना जी को क्रोध सा आ गया। देखो जो ससुर साहब अपने पति के चरणों का स्पर्श नहीं करने देते हैं, ऐसे ससुर साहब को क्यों नहीं पानी में डुबोकर मार दिया जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पानी यहाँ इतना 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 अपने आ गया। अब रहस्य ठाकुर जी का विधान, अब उठा लिया। कोले 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 गांव आदमी है ना, कोले घाट, कोले बने संभालो कोई। भगवान श्याम सुंदर सोचा ठीक नहीं, आपने पीछे पांव को नीचे कर दिया, स्पर्श हो गया, बहु अप्राकृत। जैसी थी जमुना जी वैसी हो गई। और क्या है, ब्रजवासी विद्वानों का सिद्धांत है, आप प्रकट हुए थे तो नाना प्रकार के मणियों मुक्ता आदिकों के हार आदि आभूषण लेकर आए थे। उन सारे आभूषणों की पोटली आपने जमुना जी को दिया। जमुने इसको संभालो, समय आएगा तो मैं आऊँगा लेने के लिए। तो काली मर्दन करेंगे तो जमुना जी वहाँ सब समर्पण कर देती हैं। ये सारी बातें आई हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पाली पार गए। देखिए विशेषता क्या है, श्री वसुदेव जी का कपड़ा भीगा नहीं, लीलाधारी की लीला। उधर जाते हैं सोवर घर में, जितने नौकर चाकर सब सो रहे हैं, और कितने राजा समझे 100 नौकरानियाँ हैं, 100 नंदा जी हैं, बड़ी बूढ़ी दाई है, बाहर सबको सब चक्कर काट रहे हैं, ग्वाल बाल सब सो गए। वसुदेव जी जाते हैं, आज यशोदा जी के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और बेटी। तो बेटी बाईं ओर है और बेटा दाईं ओर है, लेकिन बेटा वसुदेव जी नहीं दिखते हैं, बेटे को नहीं देख रहे। जहाँ बाएं दाएं तरफ देखते हैं कुछ नहीं है, अपने बच्चों को रखा। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन देखो क्या लीला होती है। वसुदेव सभानीते वासुदेव खिलात्मनि लीने नंद सुते राजन घने सौदामणि जथा। वसुदेव जी अपने बालक को ला रहे हैं, और यशोदा जी के बगल में खाली जगह दिखा, लेकिन वहाँ भगवान सर्वेश्वर दूसरी मुरली मनोहर श्री कृष्ण विराजमान है। जैसे अभी यहाँ हनुमान जी आए, हमारे सखी और चारुशिला सखी जी, उनकी इच्छा है किशोर जी को दर्शन दें। ये किशोर जी हमारे गुरु बहन श्री जी की कृपा से खूब अच्छी तरह दर्शन कर रही हैं। हमने कहा किशोर जी क्या हुआ, हनुमान जी के दर्शन करिए। श्री चारुशिला सखी जी यहाँ आई कथा सुनने के लिए, हम लोग सबको आँख फाड़ फाड़ कर देखने दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? उनकी इच्छा है एक को दर्शन, किसी को दर्शन नहीं दे। जब भगवान के भक्त में ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं, करने में समर्थ होते हैं, ये तो स्वयं त्रिभुवन ललाम है भगवान श्याम। वो सोचते हैं अभी जब ये देख लेंगे हमको तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इसलिए वो जगह खाली दिखी। किनको? वसुदेव जी। तो खाली जगह पर अपने बालक को रखते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव जी का बालक नंद जी के बालक में उसी प्रकार से लीन हो गए, जैसे वर्षाकालीन बादल में बिजली चमक लीन हो जाती है, कोई देखता कोई नहीं देखता है। वसुदेव नंदन 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 में जाकर समा गए। जो कितने दिनों तक रहेंगे? एक बनकर 11 वर्ष 5 महीना 27 दिनों तक दोनों एक बनकर रहेंगे। अक्रूर जी आएंगे तो राधे राधे होगा, वो विषय अलग है। ठाकुर जी का विधान देखिए, बच्चों को लेकर चले आए, अब यहाँ काम छोड़िए। 12 बज गए। श्रीमती यशोदा जी के गर्भाकार से बहुत ही बढ़िया सुंदर नीलमणि प्रकट हो गया, नीला। उसमें आया है अत्सी कुसुम संकाशम पीत कौशे मच्युतम जे भजिष्यन्ति गोविंदम नोते शाम भय विद्यते। तीसी के फूल, तीसी का फूल देखा होगा? नहीं देखा? वो चकाचक श्याम वर्ण का होता है। तीसी, उसको हिंदी में कहते हैं अत्सी। अत्सी कुसुम संकाशम पीत कौशेष मच्युतम, जो तीसी के फूल के समान जिनकी अंग कांति है, श्यामला श्यामला बड़ा सुंदर होता है। पहले खूब तीसी हुआ करती थी, वो राजश्यामली हजारों बीघा में श्यामला श्यामला बड़ा सुंदर दिखने लगता है। अब होता ही नहीं कुछ, अब तो प्रकृति ने करवट ले ली है। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई, तीसी के फूल के समान अंग कांति भगवान श्याम सुंदर अब प्रकाश निकल रहा है। श्याम सुंदर ने सोचा ये तो ठीक नहीं, सबके सब सो रहे हैं, मैं यहाँ आया हूँ आनंद प्रदान करने के लिए, सबसे मिलने के लिए। अब माता जी सो रही हैं, दाइयाँ सो रही हैं, अब बुआ जी भी सो रही हैं, सुनंदा देवी। तुरंत उसकर बैठ के पद्मासन लगा लिया भगवान श्याम सुंदर ने और मंगलाचरण करते हैं। जैसी जैसी लीला मैं करूँगा कृष्ण अवतार में, अब से पहले जितने अवतार हुए उन समस्त अवतारों की समझ लीलाओं का इकट्ठा कर लिया जाए तो हम जो लीलाएं करेंगे उनसे 1/4 भी नहीं बन पाएंगे, इतनी लीलाएं हम करेंगे। मंगलाचरण मैं ही कर लूँ, मंगलाचरण कर। आया है श्रुति में, वेद में, ओंकार चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भीत्वा विनिर्जातो तस्मन् मांगलिका भू। ओम शब्द और अथ शब्द ये दोनों मांगलिक शब्द हैं,
ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था ब्रह्मा जी को भगवान श्री श्याम सुंदर ने, जो ब्रह्मांडम विधात पूर्वम, ब्रह्मा को बनाया और वेदम अध्यापयामा से वेद को बढ़ाया। ब्रह्मा जी को बना करके वेद बढ़ाया, 100 बुद्धियां दी। ब्रह्मा जी के पास 100 बुद्धि है और उनको छोड़ करके जितने देवता हम और आदि हैं सब पास एक बुद्धि है। ब्रह्मा जी की 100 बुद्धि क्यों दी गई? कि 4 हाथ हैं उनके, एक हाथ में सांप, एक हाथ में मनुष्य, एक हाथ में देवता, एक हाथ में हाथी। उसके पूर्व जन्म में क्या क्या बातें थी की है उसने, उस सारे को ब्रह्मांड में अंकित करना है। उनको भगवान के नौकर हैं ब्रह्मा जी, उनको तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भगवान ने दी है। नहीं करेंगे तो उनको दंड मिलेगा, डर के बारे सारा काम करना पड़ता है उनको। अब ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया है कि श्रीराम तन्युक्तो हम हरो हर तदस विश्वम पुरुष रूपेण परिपाटित त्रिशक्ति दृक्। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ने हमको सृष्टि करने के लिए नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। भगवान विष्णु को पालन करने के लिए नियुक्ति पत्र मिला है और शंकर बाबा को संहार करने के लिए नियुक्ति पत्र मिला है। नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरी मिलती है, प्राइवेट भी तो नियुक्ति पत्र दिया जाता है। यदि किसी बड़ी बात हो तो मामला मुकदमा क्या जाएगा, ऐसा नियम है। तो यहाँ देखे क्या लीला होती है। भगवान श्याम सुंदर पद्मासन लगाकर बैठ गए तो क्या कहते हैं, ओम। जो ही मेघ गंभीर वाणी के द्वारा ओम शब्द का उच्चारण हुआ तो सुनंदा जी के नेत्र खुले। नंद हुआ की बहन सुनंदा जी के नेत्र खुले। आपने अपनी भाभी की ओर देखा, भाभी लेटी हुई है, उनके बगल में नीला नीला प्रकाश है। चारों ओर देखा सब सन्नाटा, सब सो रहे हैं। धीरे धीरे पाम मार करके जाती है। भगवान ने देखा कली खुल जाएगी, तुरंत लेट गए। छोटे से थे, लेट गए। इतना प्रकाश था नीलमणि का, इतना प्रकाश था, सुनंदा जी की आंखें काम नहीं कर रही थी। आपने उस प्रकाश में हाथ दिया, टटोला, बच्ची है कि बच्चा है, मालूम पड़ा नहीं बच्चा है। धीरे धीरे बाहर आई, छलांग मार कर चलेगी दरवाजे पर। कहाँ? या इनके भाई साहब नंदुआ बैठे थे, सब को सब ब्रजवासी थे बैठे। आपने कहा ब्रजराज बधाई है, बधाई है। बताओ सुनंदे काहे की बधाई? पुत्र रत्न की बधाई। भगवान ने राय संडोला का हाल अपनी बहन को पहना दिया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मूल में लिखा है उधर जसोदा जी के पेट से बालक हुआ, इधर नंद हुआ के पेट से भी बालक हो गया। मूल में लिखा है भागवत जी में, जसोदानंद पत्नी च नंदस्तु आत्मन उत्पन्न जाता हल्लादो महावना। जसोदा जी के पेट से बच्चा हुआ, आनंद नाम का बच्चा हुआ। रोहिणी श्रादे नंद हुआ के पेट से बच्चा कौन हुआ? आह्लाद। आह्लाद तातु एक ही है, एक का नाम आह्लाद, एक का नाम एक स्वरूप सदा दो नाम आनंद के आह्लादिनी श्यामा, आह्लादिनी के आनंद श्याम। तत्व एक। अब भक्तों की इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान 2 रूप में विभक्त हो जाते हैं। तत्व तो एक ही है। राधां कृष्ण स्वरूपाम वे कृष्णम राधा स्वरूपणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जो तत्व राधा हुई तो कृष्ण, जो तत्व कृष्ण हुई तो राधा है। यहाँ देखिए क्या लीला हुई। सबके सब ब्राह्मण देवता जमुना के किनारे हजारों की तादाद में 1 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। नंद हुआ को जब तक बेटा नहीं होगा तब तो घर नहीं जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। कल बात आई थी ठाकुर जी की कृपा से, यहाँ 2 ग्वाल बार भेजते हैं नंद हुआ। ब्राह्मण देवता के चरणों नमस्कार करना, कहना आपकी तपस्या पूरी हुई, पुत्र रत्न का जन्म हो गया, आकर के आशीर्वाद दो। सबको सौराज भगे भगे आए, ब्रजराज बधाई है, बधाई है, बधाई है। सब जब चलते हैं कहाँ? सोवर घर में। सुनंदा जी ने तब तक क्या किया, सबको जगा हुआ करके एक पलना बहुत बढ़िया, जो नीलमणि श्याम सुंदर पीले रंग का गद्दा है, उस पर चारों छोटे छोटे तकियां हैं और उस पर श्री श्याम सुंदर को विराजमान कर दिया। इससे 1 वर्ष पहले रोहिणी जी के पेट से बलराम जी का जन्म हुआ था।
लेकिन उन्होंने आंख बंद कर रखी थी। क्यों आंख बंद की? जब तक हम अपने पहले के जन्म में बड़े भाई श्री राम जी, आपकी बात मुझको बड़ा भाई उन्होंने बनाया, बड़े नाना प्रकार इसमें बातें हैं। जब तक उनका स्पर्श नहीं होगा मुझको तब तो मैं नेत्र नहीं खोलूंगा, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है। लाख उपाय किया नंद बाबा ने। रोहिणी जी के घर में बच्चा हुआ, अंधा है, बड़े 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 लोग आए, सारे उपचार फेल हो गए। आनंद भगवान से भगवान जो इच्छा हुई वही होगा। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई? सबके सब ब्राह्मण देवता आते हैं, आशीर्वचन देते हैं। जब नंद बाबा ने देखा रोहिणी भाभी नहीं है, बड़ी तेजी में गए। रोहिणी से महाभागा नंद गोपाल नंदिता बेसरत देवास कंठावरण पूछता। स्वयं वसुदेव नंद बाबा जाते हैं, भाभी जी अरे सुनंदा को जानती नहीं है, ब्रजरानी सुवर घर में है, या चलकर समारोह, बहुत बड़ी भीड़ आ गई है, ब्राह्मणों का अलग, ग्वाल वालों का अलग, गोपियों का अलग, तुमसे बिना काम नहीं चलने वाला। चलो अपने बच्चे को गोदी में लेकर के, देखिए क्या लीला हुई। बलराम जी गोदी में लेकर, 1 वर्ष के हैं बलराम जी। छोटे बच्चों का मस्तक सूंघने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। तो रोहिणी जी ने सबसे सर्वप्रथम श्री श्याम सुंदर के मस्तक को सूंघना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं। बगल में बच्चा है, बच्चे का हाथ लटका हुआ है। कौन सा बच्चा? बलराम जी, हाथ लटका हुआ है। श्याम सुंदर के मंगल में अंग से स्पर्शित हो गया, तो नेत्र खुल गए। ग्वाल वालों ने देखा, बाबा बाबा क्या हुआ? देखो ना रोहिणी दीदी के बच्चे की आंखें खुल गई, और उत्सव में उत्सव हो रहा है। अब नंद बाबा के पास जो बच्चा था, आह्लाद आनंद जाकर समा गया, दोनों एक हो गए। ठाकुर जी की बात रहा है, समझिए। अब नंद महोत्सव होगा, बड़े आनंद साथ रोहिणी सारी व्यवस्था करनी। तब तक क्या लीला हुई? नांदी मुख श्राद्ध होना है। ऐसा है, जावन छिद्यते नालम तावन नापनोति सूत्रम छिन्ने नाले ततः 50 सूत्रम दूधियते। नाला छेदन होता है, बताते हैं, शास्त्रों में पढ़ा है, भागवत जी में भी है। नाभि में कोई धागा हो तो उसको काटा जाता है, जो वो कट गया तो सूतक लग गया, दान पुण्य सब बंद 6 दिनों तक। उसको काटने से पहले यदि नांदी मुख श्राद्ध हो जाता है तो कटने के बाद सूतक नहीं लगेगा। जावन्नो छिन्दते नालम तावन नापनोति सूतकम छिन्ने नाले तथा 50 सूतकम दूधेयते। पंडितों को बुलाया, कहा नांदी मुख श्राद्ध करो। तो नांदी मुख श्राद्ध होता है, किस लिए? बहुत सारे लोग आएंगे उनको देने के लिए, अशुद्धावस्था में दान नहीं दिया जाएगा। श्राद्ध हुआ, नंद मुख श्राद्ध प्रारंभ हुआ। नंद भगवान ने कहा, देखो भाई मेरा शरीर काम नहीं करता है, मेरे द्वारा संकल्प लेकर कोई ब्राह्मण आनंद बन जाए, कोई ब्राह्मण आनंद बने कि मेरा शरीर काम नहीं करेगा। मेरी आंखें श्याम सुंदर की टकटकी लगाई हुई है, मैं तो अपने लाल के पास में रहूंगा, मंत्र अशुद्धाशुद्ध का विवेक नहीं रहेगा, इसीलिए उसका उल्टा परिणाम होगा। इसलिए मेरे द्वारा संकल्प आप लोग ले लीजिए किसी एक, और करिए जितनी आपकी इच्छा हो। नंद बाबा के द्वारा संकल्पित होकर के एक ब्राह्मण नंद बाबा का प्रतिनिधि बन जाते हैं। अब राजेश्याम जी सब कुछ हुआ। अब समस्या ये आई कि प्रत्येक जग में गौदान होता है, बिना गौदान से जग संपन्न नहीं होता है। चाहे कोई करे, श्राद्ध करिए, मुंडन उपनयन करिए, पहले तीव्र प्राप्त नहीं आ रही, लेकिन मुंडन उपनयन लोग नहीं करते, करना चाहिए। अब नंद बाबा जो बना है ब्राह्मण, उससे पूछा पुरोहित ने कितनी को का दान? तो ये मैं कहा तो हूँ, मैं तो प्रतिनिधि हूँ। व्याकरण कहता है प्रतिनिधि, सूत्र बना दिया भगवान पानी जी ने, प्रतिनिधि प्रतिदान है। प्रतिनिधि जिसका प्रतिनिधि करते हो, जो भी कुछ कर सकते हो सब माना जाएगा। प्रद्युम्न कृष्णापति, भगवान श्री कृष्ण को किसने निमंत्रण दिया? 10 बार कहा ये द्वारकाधीश आप ही आना, आप ही आना। बहुत बड़ी विदाई का समारोह किया था।
लेकिन भगवान श्याम सुंदर कहाँ फुर्सत। कहते नहीं राजा दुखी प्रजा दुखी, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोई के दुख दू ना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, एको घर नहीं सुना। भगवान श्याम सुंदर तो देखिए, ये द्वारकाधीश की बात हो रही है, ब्रज बिहारी भगवान श्री कृष्ण की नहीं। वो तो आनंद भी हो रहता है सदा। अब वृंदावन बाहर जाते ही नहीं। मथुरा में, द्वारका में रहने वाले कृष्ण ये सारी बातें हैं, तो उसका आनंद भी हो रहा करते जुगल किशोर। ठाकुर जी की कृपा से अब क्या लीला होती सो देखिए। पुरोहित जी ने कहा, अरे तुमको मन नहीं मानता पूछ लो नंद बाबा से। आपने पूछा ब्रजराज, ब्रज मस्त हैं अपने घनश्याम के दर्शन कर रहे हैं। ब्रजराज नंद बाबा कुछ नहीं, आनंद सागर में गोता खा रहे हैं। नंद जो बना था ब्राह्मण एक, उसने बाबा ऐसा किया। जय श्री राम, क्या बात है। नांद मुख तो संपन्न हुआ, अब गौदान कितनी की जाए, हमसे क्यों पूछते हो, तुम्हारी जो इच्छा करो। नहीं आपको संख्या तो बतानी पड़ेगी आपको बाबा, तो 20 लाखों का दान कर दो। उन्होंने लिखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अपने बना करके। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रभ समन करते। प्रथम बार की ब्याई गौ मरखानी होती है, और दूसरी बार की मरखानी होगी थोड़ा कम हो जाएगी। दूसरी ब्याह की गौ में बछड़े वाली 20 लाख। अब वसुदेव जी ने मानसी गौ का दाम किया, दान के कितना 10,000। 10,000 20 लाख में अंदर होगा कि नहीं राधे श्याम जी। ठाकुर जी का विधान है। और सबों को सोने के द्वारा सिंह मरवा दिया गया है, चांदी से उनको खुद मरवा दिए गए हैं। और कौशे वस्त्र को सोने की तार के द्वारा कशीदा करवा करके, सब ठाकुर जी का विधान है। जो माया का सारा चमत्कार है, इच्छा हुई सारी व्यवस्था तुरंत तैयार। राधे राधे दान हुआ। अब ब्रजराज थोड़ा उदास हो गए। ब्रजराज उदास हुए तो सानी ऋषि ने पूछा, ब्रजराज आप तो आनंद सागर में गोता खा रहे, तो गोता खाइए, उदास क्यों हो। तो ब्राह्मण देव गुरुदेव सुनिए, अब तक मुझको तन की धन दौलत की इच्छा नहीं थी। अब मुझे होता है यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट होता तो मेरे राज्य में सुमेरु पर्वत होता जो 4 करोड़ को ऊंचा है, तो उसका मैं दान कर देता है पुत्र रत्न उपलक्ष्य में। लेकिन दुर्भाग्य में चक्रवर्ती सम्राट ने, ब्रजराज हूं मैं। सुनिए, धर्मशास्त्र ने सब चकाचक कर दिया है। धर्मशास्त्र में वर्णन है, जिसको सुमेरु पर्वत की दान करने की इच्छा हो, सुमेरु पर्वत उसके पास में है नहीं, तो कैसे काम चलेगा। एक तरफ दान देने वाला हो, एक तरफ दान लेने वाला हो, दोनों को न देखे और सोने का ढेर कर दो, उतना ऊंचा सोने का ढेर, और उसको काले तिल से ढक दो, सोना दिखे नहीं, तिल ही तिल दिखे, और उसके ऊपर कौशे वस्त्र आच्छादित कर दो। उसका दान करो, सुमेरु पर्वत का दान का फल मिलेगा। तब आपने कहा नहीं, एक नहीं तो हम 7 करेंगे। तिलाद्रीन सप्तरत्नों को स्पष्ट लिखा है, तिलाद्रीन सप्तरत्नों को 7 को वहां बड़ा वरदान। रत्नों का ढेर हुआ, रत्नों का ढेर 7, काला तिल से ढक दिया गया। राधे श्याम, काले तिल से ढक दिया गया। उसके बाद कौशे वस्त्र से ढका, 7 सुमेरु पर्वत का दान हो गया। देखिए नंद बाबा, नंद शब्द का अर्थ होता है जिसके समान ब्रह्मांड में कोई धनी न हो। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण जिनके बालक हैं, उन पर संपत्ति की राधे राधे होगी। अभी देखिए क्या सामने बात आती है। चारों ओर ब्रजराज को से बाहर बात फैल गई है। ब्रजराज को पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। ऐसा पुत्र रत्न आज तक किसी माता ने जन्म दिया न भविष्य में कोई देगी। कृष्ण समान कृष्ण है ना, कृष्ण समान दूसरा कोई है ही नहीं। तो कृष्ण के समान बच्चा आज तक किसी ने जन्म दिया ही नहीं, न भविष्य में देगी माता। सब आते हैं। ये ब्राह्मण की टोली आई, बाबा बधाई है बधाई है।
ब्राह्मण देवता नमस्कार प्रणाम, सुनिए हमने खजांची से कह दिया ताला खोल दो और जिसको जो इच्छा लेने दो। मूल में सारी बात लिखी हुई। ठाकुर जी की कृपा से ब्राह्मण देवता पहुंचते, खजांची ने नमस्कार किया और जाओ महाराज। तो हमको ब्रजराज ने भेजा, मैं कब कहा तो मना करता हूँ, जाइए ना। वहाँ चांदी का ढेर था, चांदी चमचम चमक रही थी। ठाकुर जी की कृपा से सब अपनी अपनी चदर बिछाई और चांदी के बदनदार होता ही असंतुष्ट दुआ नष्टा। ब्राह्मण जो संतोष खो देता है उसका उसको नष्ट होना अवश्य भावी है। चांदी का खूब गट्ठर बांध करके सब उठा उठा कर लाते हैं। इसलिए लाए बहुत ज्यादा, बाहर जाकर आधा रख देंगे, आधा ले जाएंगे बाद में, दोबारा तो नंद आने से देंगे। यहाँ तो खोलम खुला है, जितने ले जाए तो उतना और बढ़ता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? रमा कृम हो नृपर, रमा ने लक्ष्मी महारानी वहाँ डेरा डाल रखी है, जितना खर्च होगा उससे 1000 गुना ज्यादा आ जाएगा। ये विशेषता है। ये लोग गए पेड़ के नीचे, थक गए पसीना से, बैठे हैं, चांदी के रखे। उधर से एक ब्राह्मण की टोली आई, ब्राह्मण की टोली नमस्कार प्रणाम के बाद ब्रजराज ने कुछ दिया क्या? देते नहीं हो, जितने चाह ले हो। ताला खजाने का ताला खुल गया है। खजानची बड़े स्वाद सत्कार के साथ कहते ले जाओ। क्या लाए हो? चांदी। झूठ बोलते, चांदी इतनी मिलती है, खोल कर देख लो। गांठ खोलेगी तो चांदी ही चांदी। ठीक है, पहुंचते ब्रजराज, बधाई है बधाई है। ब्रजराज आप खजाना में केवल चांदी चांदी। अरे चांदी नहीं, आगे सोना है। वो ब्राह्मण पीछे आने वाले ब्राह्मणों ने सोने का ढेर देखा, लेकर चल। तब तो चांदी वाले बैठे थे वो। ये लोग पहुंचे, क्या लाए? सोना। सोना था ये नहीं खजाने में। अरे खजाना चांदी के बाद जाता तब ना सोना मिलता। तो उन लोगों ने कहा अच्छा हम जाते हैं। चांदी को फेंक दिया, चांदी को सबों ने फेंका, ब्राह्मणों ने। राधे राधे। बड़ी तेज में गए, बाबा बधाई है। अरे आप लोग अभी आए थे, गलती हो गई। क्या गलती हुई? हमसे पीछे आने वाले सोना ले गए खजाना से, अब पहले मैं तो चांदी ले गए। न सोना लो न चांदी। आगे जो आगे जाइए, 100 रत्नों के भेद बताए गए हैं। 156 भेद होते हैं। रत्न 156 प्रकार के होते हैं। नंदवा के खजाने में सारे रत्न देखो, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, रत्नों का ढेर है। कह देना बाबा ने कहा है खजानची से रत्नों का पर्चा करा, जो आपकी इच्छा ले जा। सोने वाले सोना जो ले गए थे वहाँ थे तब तक। ये लोग रत्न ले जा रहे हैं। आपने सोचा तो कितनी बड़ी गलती हो, मैं चांदी लेकर वैसे रह जाता। वो लोग सोने वाले थे। क्या लाए हो? हम तो रत्न लाए। झूठ बोलते हो, वहाँ तो सोना था और कुछ नहीं था। अरे आगे नहीं बढ़े तुम, विश्वास ही नहीं हुआ। तो रत्न गांठ खोली जाती है तो रत्न ही रत्न चमचमा रहे थे। सोना फेंका उन्होंने, फिर दो भगे भगे गए। इसलिए रमा किरण महोनिप, रमाया लक्ष्मिया आकिरम निवास था ना, बहुत ब्रज है। ब्रज में लक्ष्मी जी डेरा डाल रखे। एक जगह तो यहाँ तक आया, ब्रज वृंदावन में लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है। पौष का महीना होता, अगहन के बाद पौष महीना, तो जमुना के पल्ली पार में बेलवन है। बेलवन में लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है, बड़ी भीड़ होती है। अब तो बहुत सारी व्यवस्था हो गई, सरकार ने भी कर दी। आप तो गए होंगे हम नहीं गए। राधे श्याम। मैंने वृंदावन में वास करने के लिए बेलवन में तपस्या कर रहे हैं लक्ष्मी महारानी। अच्छा, ठाकुर जी कृपा देखिए क्या लीला हुई। मूल में लिखा है जन्य विद्योपजीविना। अब नंद बाबा 88 वर्ष की अवस्था है, जसोदा की अवस्था 84 वर्ष की है। अब आए राधे श्याम जी। नवनीति से चिक्षुपु हो, वहाँ दधि कादो होने लगा। उसमें मक्खन का
मक्खन नहीं होता मक्खन, वो फेंका फेंकी होने लगी। ठाकुर जी के पास एक बुढ़िया थी, उसके दांत नहीं थे, उसके वेदांती थी। बड़े प्यार से श्याम सुंदर के दर्शन कर रही थी। क्या सुंदर बात, वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। विधाता बच्चा तो ऐसा बच्चा थे, बुढ़िया का दांत नहीं। उधर जो नवनीत का गोला फेंका फेंकी हो रही थी, एक ने देखा बुढ़िया का दांत खुला हुआ है, मुंह दांत है नहीं, मुंह खुला है। ऐसा मारा मक्खन का गोला उसके मुंह में चला गया। वो सटक सीताराम करके नंदवा के जुग जुग जुग, नंद के लाल आशीर्वाद देने लगे। देखो मेरा मुंह खुला था, यहाँ मक्खन का गोला का निक्षेप हो रहा है। राधे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। दधिका तो संपन्न हो जाता है तो बाबा को पकड़ नाचने लगे सब। अरे भाई मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़े को बच्चा होता है? बूढ़े कब के? वो उनके संवयस्व थे, पकड़ कर नचाने लगे। सब नाचने बड़े आनंद के साथ। जिनने विद्योपजीवना, जिस विद्या के द्वारा जीविका चलाने वाले जो थे सब आदि थे। एक बार अब की बार क्या हो सो देखिए। एक आया राधे श्याम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। अब क्या लीला होती है? तो श्याम सुंदर के पास नंद अब पहुंचे। हाँ, इतने में क्या लीला हुई? राधे श्याम जी। वो दाई थी, बड़े आनंद से बैठ गई। दाई ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो दाई अब तुम अपना काम करो। नांद मुस्कुरा संपन्न हुआ। दाई ने क्या करा है? पूजन सामग्री पहले तैयार कर रखी थी। उस नाभि की धागा को उसकी पूजा करती है। जल ऊपर नहीं देगी अभी, आज ही प्रकट हुई लाला जी। ऐसा ऐसा कर नीचे फेंकती है, जैसे जानती हो ऐसा करती है। अक्षत फूल दुर्वादल सब पूजा हो जाती है। उसके बाद नाल जो है राधे से नाल को 3-4 बार 1 2 3 गांठ बांधती है। और उसके बाद छुड़ा लेकर के यूं पकड़ा, नीचे से काट दिया। फूलों की वर्षा कर देवता, सारे देवता कल वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करते हैं। सुगंध में पूरा गोकुल हो जाता है। बड़ा आनंद आया। सबके सब लक्ष्मी जी, उमा जी, ब्रह्माणी जी सबके सब आते हैं। गोपी का उदाहरण कर दर्शन करने के लिए समझ देवता आते हैं। ऐसा है, ब्रह्मा जी ने कल कहा था, जदुषुप जनिता, जितने देवता हैं, जदुवंश, वृष्णवंश, कुकुट वंश, भोज वंश, कुकुट नाम के जदुवंशों के पूर्वज हुए थे। और रघुवंश में काकुत्स हुए थे। काकुत्स माने साढ़ नहीं होता है बिहार, उसके यहाँ ऊंचा होता है। तो ऐसे हुए थे राजा। क्यों? तो देवासुर संग्राम था, अभी ना इनसे काम चलने वाला देवता नहीं है। तो आपने कहा, इंद्र आप बिजार का उद्धारण करो, आप पर बैठ कर मैं आपको विजय चले दिलाऊंगा। रघुवंशी राजा। तो इंद्र बिजार बने, साढ़ बने, और वहाँ उनके कहूत के पास में बैठ करके राजा साहब बाणों के द्वारा छलनी कर दिया समझ दैत्यों को। अभी श्री प्राप्त हो गई। इसीलिए काकुत्स वंश भी कहलाते हैं। रघुनाथ जी का एक नाम काकुत्स है। ठाकुर जी का विधान है, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। बड़े आनंद साथ रहे समझे। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, सब ने अपने नेत्रों का फल प्राप्त किया। अब क्या लीला हो जी देखिए। एक आया, नटनी होते हैं, वो बड़े कलाकार दोनों आए।
बाबा बधाई है बधाई है। अरे यहाँ बधाई कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ खजाने में। हम खजाने में नहीं लेंगे, आपके द्वारा ही लेंगे। हम बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा एक बात बताओ, कितने जानते हैं कला? अनगिनत कला जानते हैं हम। जो तुमको सबसे बढ़िया कला आवे वो प्रदर्शन करो। नंद बाबा ने उस कलाकार को कहा, तो सबसे बढ़िया कला तुम जानते हो, बताओ, करो, मुंह मांगा दक्षिणा मिलेगी। उसने कहा, महाराज देखिए, आपने कहा है सबसे बढ़िया कला दिखाओ, पीछे नाराज मत हो ना। अरे तुम कला देखो, नाराज क्यों? तुम पुरस्कार देंगे यदि बढ़िया कला हुई तो। ठीक है। बड़े आनंद, प्रतिनिधि थी उसकी, बड़ी मनुख थी, बड़ी सुंदरी थी, कलाकार ही है, नजरअंदाज ना था। एक बार हम पढ़ाते थे, सरयुदा जी शास्त्री जी थे, साइकिल से दोनों गए थे मथुरा। हम एक दिन पहले गए मिथिला कुंज के लिए। इंस्पेक्टर ने 180 बोरा सीमेंट के लिए परमिट दिया। हम गए मथुरा, तो हमको देखा ऐसे साधु साहब, हम पढ़ा रहे थे उन दिनों में। देखिए बाबा, अभी सीमेंट नहीं है, और सीमेंट खूब है, ये वृंदावन मिलेगा सीमेंट। उनका नहीं सीमेंट है। अब साहब ने कहा, हम क्या करें, चले आए। सप्लाई इंस्पेक्टर जाति का यादव था, और सरयुदा जी यादव थे। संजो से क्या लीला होती। उनका सरयुदा जी मिथिला कुंज के लिए 180 बोरी का परमिट मिला, लेकिन उस सब इंस्पेक्टर ने ऐसा कर दिया। चलिए महाराज, हम चलते हैं। फिर हमको साइकिल पर बिठाया, दोनों के अंदर चले गए, परिचय दिया। तो सरयुदा जी की जन्मभूमि और सप्लाई इंस्पेक्टर जन्मभूमि एक ही जिला में, चिमकुन्य स्थान के शिष्य, वो भी था। उन्हें संबंध में गुरु भाई निकल गए सप्लाई इंस्पेक्टर साहब उनको। तो हमारे गुरु जी आए हैं, उनको सीमेंट चाहिए, बुलाइए। मैं जो अंदर गया तो सरयुदा जी खड़े हो गए, मैं उठ बैठ गया। तो घंटी बजाए, दूसरी संख्या कुर्सी आई। कितनी बोरी चाहिए महाराज? परमिट जितने इतने तो आप तो कुछ ज्यादा दे नहीं सकते हो। तो ज्यादा कर दिया, गया। कहने का तात्पर्य बड़ा विलक्षण ठाकुर जी का विधान है। उसने कहा, महाराज, कलाकार ने कहा, नाराज मत होना। आपने कहा सबसे बढ़िया कला दिखाओ। कला ऐसी होगी, आप नाराज भी होगे, खुश भी होगे। नाराज हो करके हमको दक्षिणा में कमी में मत कर देना, नहीं जो तुम्हारी चार्ज ले लेना, एक बढ़िया होनी चाहिए। कहते कि महाराज हमारे मित्र इंद्र हैं, कलाकार कहता है, देवराज इंद्र हमारे मित्र हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। कैसे मिला? ये देखने पत्र आया है, उसमें लिखा था बिल्कुल, आप नहीं आओगे मेरी हार हो जाएगी, जल्दी आइए। कैसे जाओगे? मैं अभी सीढ़ी बनाता हूँ। तो रील लाओ, धागे की रील नहीं होती है, आ गई। उसने छोर पकड़ लिया, यूं कर दिया, आकाश में चला गया, सीढ़ी बन गई, कलाकार ही ठहरा। तो मैं जो आ रहा था सीमेंट का मंजूर करा करके, तो कृष्ण जन्मभूमि के बाद में बहुत बड़ी भीड़ थी कृष्ण जन्मभूमि के बगल में। उनका शास्त्री जी, क्या बात है गुरु जी, चक्कर मत चलिए, चलो भीड़ देखो क्या बात। एक था कलाकार, वो क्या करता था, लीलाधारी की लीला। उसने 10-10 रुपए की गड्डी, 50-50 रुपए की गड्डी, 100 रुपए की गड्डी फाड़ा, फेंकने शुरू कर दिया। सब देख रहे हैं, फिर कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद छोटा सा बच्चा था, फूटी टीन की कटोरी थी एक, इतनी बड़ी टीन की, सबसे पैसे मांगते हैं, बाबूजी पैसा दीजिए, बाबूजी पैसा दीजिए, बाबूजी। उनका सरजुदा जी, इसने तो रुपये की बरसात कर दी, 10 पैसे मांग रहा है।
गुरुजी नजरबंद करता है, नजरबंद कला है इसके पास में। एक बार 62 ईस्वी की बात है, हम गए, नीमच जिला है, नागौर जिला में नीमच स्थान है, निम्बाड़ समुदाय का। वहाँ रास्ते में कलाकार आया, सबके सब महात्मा बैठे थे। कहा देखिए आप लोगों ने इतने बड़े सालग्राम देखे हैं, हम 2-2 मन के सालग्राम निकालते हैं। 2 मन का सालग्राम देखा है हमने, हमारा वृंदावन है 1.25 मन का सालग्राम, एक 1.25 मन का है, 1 मन का है। तो 1 मन की सालग्राम उनकी पत्नी है, ऐसे बताते हैं लोग यहाँ के पंडे। 2 है, एक 1.25 मन के, 1 मन के। 1 मन के सालग्राम जो है 1.25 मन सालग्राम की पत्नी है, ऐसे बताते हैं लोग। ऐसा लगा भगवान, अपने लोगों ने देखा नहीं था, भगवान जाने, हमने खूब देखा है। मिथिला कुंज के बगल में 18 बीघे का बगीचा था, 1800 में बेच दिया। अभी 70, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार रुपये गज नहीं मिलती जमीन में। समय का है चक्कर। ठाकुर जी के पास क्या लीला देखी। तो कलाकार नजरबंद कर देते हैं। उसने क्या किया, अपने मुंह से नागौर में सालग्राम निकालना शुरू कर दिया। इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़ा मुंह है, इतने बड़े सालग्राम, हम सब देख रहे हैं। आश्चर्य लगा, देख लिया आप लोगों के मंदिर में इतना बड़ा, इतने बड़े होंगे। यहाँ देखिए मनो सालग्राम है। फिर कहाँ चले गए भगवान जाने। फिर उन्होंने झोला से कबूतर निकालने लगा, सैकड़ों से कबूतर निकाल लिया, खूब चक्कर काटने कबूतर। नजरबंद की बात होती। वो कलाकार ने क्या किया, नंदुआ के पास में रील फेंक दिया, अपने मित्र की सहायता करने के लिए जा रहा है। सीढ़ी बन गई, बाबा हमारी पत्नी देख परम सुंदरी है, रक्षा करना है। बार बार बड़े मन चले होते हैं, आप पहले वचन दीजिए मेरी पत्नी रक्षा करोगे। अरे तुम निश्चिंत रहो, यहाँ कुछ नहीं होगा, जाओ। खट 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 चला गया ऊपर, मार काट की बाजा बजने लगी। वो जो था कलाकार, उसका हाथ कटकर आ गया, उसका जंघा कटकर आ गया, सर कटकर आ गया, धर कटकर आ गया। वो जो थी कलाकारिन, उसने सोचा रे राम राम, मैं तो विधवा हो गई। छाती पीठ पर रोती है खूब, सब देख रहे हैं। और उस सारे अंगों को इकट्ठा किया, ब्रजराज आशीर्वाद दीजिए, मैं कलाकारिन पतिव्रता हूँ, मेरे पति को देखो अंग कट करके आ गए हैं। वो गए थे देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए, काम तमाम हो गया, अब मैं सती हो रही हूँ। अरे तुम्हारे यहाँ तो पुनर्विवाह की बात है, हम दूसरा विवाह कर। नहीं नहीं महाराज, हम पतिव्रता है, हमारे यहाँ दोबारा विवाह की प्रथा नहीं है। वो क्या किया, उन सबों को गोदी में ले लिया, कटे हुए अंग को, उसके बाएं दाएं हाथ के दाएं पांव के अंगूठा से आग निकली, जलकर स्वाहा हो, जलकर स्वाहा, सब जगह आज सच सकते हो तो सब विस्मय में पड़े। इतने में वो सीढ़ी फिर बन गई, और खट 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 करके आ गया कलाकार। नंदुआ के चरण छुए, ब्रजराज आपके आशीर्वाद से फतेह मिल गई, विजय मिल गई। हमने देवराज इंद्र को विजय से लेकर के उनको सुपुर्द कर दिया। यहाँ सब उदास, बाबा हमारी पत्नी कहाँ गई, अब काटो तो खून नहीं। अब क्या गुरु जी अभिनाम ने किया, बाबा किस मुझ से कहेंगे तुम्हारी पत्नी सती हो गई, अरे मेरा शरीर है ही ये, सती कैसे हो जाएगी। बाबा आप झूठ बोलते हो, कहेगा। बाबा चुप। वो समझ गया, बाबा बड़े सीधे साधे हैं, ब्रज के सब ग्वाल भी सीधे साधे हैं। देख भाई, अब कहना पड़ रहा है, तुम ऊपर गए, थोड़ी देर बाद मारो काट की बाजा बजने लगे, तुम्हारा हाथ कटकर आ गया, तुम्हारा पाँव कटकर आ गया, सर कटकर आ गया, धड़ आ गया। तुम्हारी पत्नी को लाख मैंने मना किया, नहीं माना, उसने तुम्हारे अंग के साथ में सती हो गई। बाबा आप तो बड़े बुजुर्ग हो, मैं कलाकार आपके सामने, मेरी पत्नी मेरे शरीर के साथ सती हो गई,
कौन विश्वास करेगा बाबा? ना, आपने उसको नुका रखा है, छिपा रखा है। ठाकुर जी का विधान देखिए, मूल में लिखा है जन्य विद्योपजीविना, जो जिस विद्या के द्वारा अपनी जीविका चलाते थे सबके सब आ गए हैं। नंद बाबू थे, बाबा एक बार बताइए कहाँ सती हुई? वो देखो ना राख पड़ी है, थोड़ा पानी लाइए, हम जिला देते हैं। अभी पानी आया, हाथ में लिया, ऐसा कर ऐसा मारा, वो जिंदी हो गई। और राख से कलाकारीन जिंदगी होकर आ गई। अब बाबा को तो बड़ा आनंद आया। दोनों पति पत्नी बाबा के चरण में नमस्कार किया। बाबा दक्षिणा देख, जो इच्छा ले ले, लेकिन कभी भविष्य में मेरे पास नहीं आना। बाबा क्यों नाराज हो? आपने तो कहा जो सबसे बढ़िया लगे सुनाओ, दिखा दो। हमारे पास सबसे बढ़िया यही कला है, तो आप फिर नाराज कैसे हो गए? बाबा हमारी तो जीविका चली जाएगी। जैसे तैसे अन्न बने करके फिर रहते। ठीक है, आते जाते रहो, यह कला कभी मत दिखाना। नहीं दिखाऊंगा। अब देखिए क्या लीला हुई। बड़े आनंद से गोकुल में, जहाँ 4 जने 2 जने बैठे हैं, सबके सब ब्रजराज की कुमार कैसे बढ़िया है, आँख कैसी बढ़िया है, ललाट कैसा चमक रहा है, अच्छा का, श्याम सुंदर का, काले काले छोटे से बाल कितने चमकदार है। ब्रह्मा जी ने सोचा इस अवसर को मत गंवाओ। ज्योतिषी का उदाहरण कर ब्रह्मा जी आ गए। अब देखिए क्या लीला होती है। ब्रह्मा जी है, मतलब चमत्कार को नमस्कार है, वैसे चल जाए, कौन पूछेगा मुझको। 4-5 जने बैठे हैं, तो बूढ़े बाबा पहुंचे। ये हैं ब्राह्मण का वेश धारण कर ब्रह्मा जी। बैठ गए। ग्वाल वालों क्या करते हो? महाराज क्या पूछो, हमारे ब्रजराज के ऐसे लाला हुए हैं। एक बढ़िया को ज्योतिषी मिलता, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, तुमको विश्वास में हाथ दिखाओ, लाओ धरा लाया। तो तेरा विवाह नहीं हुआ है, विवाह होने वाला है, बाकी विवाह होने की बात आई थी। दूसरे ने हमारा देखो, तुम्हारा विवाह हो गया है, वही सुलक्षणा पत्नी तुम्हारी है, छाया के समान काम करती है। चारों को सब जो बात बताई सही 16 ना, विश्वास हो गया। चलो बाबा हमारे ब्रजराज के कुमार की जनपत्री बना दो, इसीलिए तो आए थे। गए, महाराज ब्रजराज विराजमान है, यशोदा जी हैं, सारी वहाँ तो जब से श्याम सुंदर का पदार्पण ब्रज में आया हुआ है, तब से ब्राह्मणों की तक बैठ गई। थोड़ी सी हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो ब्राह्मणों को दान देना भरपूर मिलती है। अब वही बात है, जे सूर्या में वर्षा हिंसा मान विवर्जिता नोते शाम सत्यशिला नाम आश्रय विफला हो गए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, जो ब्राह्मण कभी असत नहीं बोलते हैं, कभी ईर्षा नहीं करते हैं, कभी किसी से चिढ़ते नहीं हैं, किसी के गुणों से अवगुण नहीं निकालते हैं, दम नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मण की वाणी कभी असत नहीं होती है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण देवता आकर के नंदलाला को आशीर्वाद देते हैं। अब क्या लीला हुई से देखिए। बूढ़े बाबा पहुंचे, ग्वालवाल पहुंचे, ब्रजराज बधाई है, बधाई है। क्या बात है भाई, ये बहुत बड़े ज्योतिषी को लाया। नीचे उतर कर ज्योतिषी बाबा के चरण में नमस्कार किया। नंद बाबा ने कहा, ज्योतिषी जी हमारे लाला की जनपति बना दोगे? हाँ बना दूंगा, ये तो मेरा काम है, यही मेरी जीविका है। ब्रजरानी आई, उनकी गोदी में लाल घनश्याम जी विराजमान, बूढ़े बाबा ज्योतिषी जी ब्रह्मा जी बैठे हैं। उनका सुनिए, आपके लाला की जनपत्री बनाऊंगा, मेरी गोदी में लाला को दीजिए। मेरी आंखें थोड़ी कम, ज्योति कम गई है, मैं आपके लाला की सारी अंक को देख करके तब जनपत्री बनाऊंगा, तो सही जनपत्री होगी, नहीं तो उठपटांग हो जाएगी। ब्रजराज आते हैं, अपनी पत्नी ब्रजरानी गोदी से लाल घनश्याम को उठा करके श्री ब्रह्मा जी गोदी में पधरा दिया। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम श्याम सुंदर भगवान से दंडवत करके कहा, भगवान हम जो करने आए करने दीजिए, आप मत कुछ लीला मत कर देना बीच में।
प्रार्थना करते हैं, लीलाधारी के पाँव यूँ कर देंगे, बूढ़े हुआ लटपट होकर जाके ऊपर खटपट हो जाएंगे। कहे आप कुछ करना नहीं, मेरी इच्छा की पूर्ति करने दो। अच्छा जो इच्छा करो। बाबा ने क्या किया, ब्राह्मण देवता ने श्याम सुंदर के चरणों को अपने मस्तक पर लगाया बहुत देर तक। नंद भगवान कहा, 36 वर्षों के राजा आप हो, मैं ग्वारिया, मेरे बच्चे के पाँव को अपने सर से लगाते हो। आप चुपचाप सुन देखते रहिए तमाशा। मेरी नज़र कम कि मैंने पहले कहा, आपके लाला के पाँव के तलवा में रेखाएं हैं ना, उनको तो अपने आँख के सामने जाऊंगा तभी देखूंगा ना। इनकी इच्छा देखिए, अपनी इच्छा की पूर्ति कर। फिर उनकी छाती की रेखा देखते हैं, ललाट की रेखा देखते हैं, हस्त रेखा देखते हैं, जनपति बनने लगी। जिनसे मैंने भागवत कथा पढ़ी थी, वो पंडित प्रभु सोनाम धम प्योर ब्रजवासी श्री नथीलाल शर्मा वृंदावन के थे, बूढ़े थे। उन्होंने कहा, लाला हमारे ब्रज में ऐसी कहावत है, जो गोकुल से माटगांव तो जलपत्री बन गई। इतनी बड़ी जनपत्री हुई, गोकुल कहाँ माटगांव कहाँ, इतनी लंबी जनपत्री। गुरु जी बता रहे थे, ब्रजवासी 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 बल्लभ सदा मेरे हृदय प्राण, अब इनको कभी न त्याग हूँ। वही नंद बाबा की आने वाली बात है। बनकर जनपत्री तैयार। मधुमंगल ने कहा, मैं देखूं कितनी बड़ी है। तो वहाँ बैठे हुए जनपत्री पकड़ रखा है। मनसुखा का ले जाओ, वो माटगांव तो चली गई। फिर घड़ी करके राधे राधे किया, लो बाबा, फिर हम कुछ नहीं जानते हैं, इस संस्कृत में तुमने क्या लिख दिया ब्राह्मण देवता, इसको पढ़कर हमें सुना दो। क्या देखिए, लिखने कला मेरे पास में तुमने लिखकर सुना दिया, बना दिया। अब पढ़ने की क्षमता मेरे पास नहीं है, न उतना समय है, न उतनी अकल है मेरे पास में। 100 बुद्धि के ब्रह्मा जी हैं। तब कहते हैं नंद बाबा से, उतनी अकल मेरे पास नहीं है, पर जनपत्री बन गई जो बन गई। कुछ तो सारा सुना दो, तो सुनिए। ये कभी किसी से हारेगा नहीं। भगवान किसी से हारते हैं? अपने भक्त को छोड़कर। इनके नाम का जाप करेगा, सदा मंगल में रहेगा। इनकी शरण जो आएगा, किसी से भयभीत नहीं होगा, मृत्यु भी उससे कांपेगी। बहुत सारी बातें बनाई। ब्रजरानी ने सोचा सब कुछ कह दिया, लेकिन विवाह की बात नहीं आई। माताओं की बड़ी फिक्र रहती है, अपने बच्चों का विवाह नहीं हुआ, कहीं बाबा जी न हो जाए। एक ही बच्चा है प्रणव, कहीं बाबा जी हो गया तो जय गोपाल जी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री जी कृपा से क्या ले लोगी? तो माता जी ने मधुमंगल बुलाया, भैया मधुमंगल इधर आई हो, बाबा से कहो लाला बाबा जी बनेगा कि शादी वादी भी है। ज्योतिषी जी आंख बन के ध्यान करते रहेंगे कि लाला की शादी वादी कुछ बात कही नहीं है। मधुमंगल ने जाकर बाबा से कहा, ब्रजरानी ऐसी ऐसी कहती है। ठीक कहता हूँ, मैं भी भूल गया। ज्योतिषी जी महाराज बताइए। अरे आपने बहुत सारी बात मेरे लाला की बताई, शादी वादी कुछ नहीं बताई। मैं भी भूल गया महाराज। सुनिए, जितने रोम हैं आपके लाला के, उतने करोड़ विवाह हैं। अब तो बाबा सर पर हाथ दिया, गजब हो गया। 7 हाथ का शरीर है, 7 करोड़ बाल हैं, एक एक बाल में करोड़ों विवाह होंगे। कहाँ तक हम घर बनाएंगे? राधे श्याम राधे। आपके पाँव पकड़ते हैं। आप ब्राह्मण देवता सब कुछ करने में, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हो। आप ब्राह्मण देव और ज्योतिषी हो। आप कृपा कर संख्या कम कर दो, इतने मकान नहीं बना पाएंगे हम। ब्रह्मा जी ने सोचा बहुत गलती कर दी हमने,
तो रासलीला की बात होगी। सुनिए, इससे कम हम नहीं कर सकते। 16,108 विवाह होंगे ही। 16,108 तो विवाह इनके होंगे ही। ठीक है, ये व्यवस्था कर लेंगे। अब दान दक्षिणा कुछ नहीं, लाला के ऊपर जो कपड़ा है हमको प्रसाद के रूप में मिल जाए। बाबा बहुत कुछ देना चाहते लेकिन लेने के तैयार नहीं। वो कपड़ा लेकर के महत्व धारण करके चल देते हैं। शंकर बाबा आते हैं, सबके सब आते हैं, अपने अपने मनोरथ पूरा कर जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा से देख क्या लीला होती। भगवान श्री श्याम सुंदर अभी छोटे ही हैं। यह खबर उड़ती उड़ती ब्रजरानी के पिहर पर पहुंच गई। फिर महाराणा गांव है, वहाँ पिहर जसोदा जी का। जब इनका जसोदा जी का जन्म हुआ था तब ब्राह्मण देवता थे, तो बच्ची को अपनी जजमान की बेटी है कभी गोद में ले लेते थे। अब आपने सोचा 84 वर्ष की अवस्था में मेरे जजमान की बेटी लाली जसोदा जी को बेटा हुआ है, थोड़ा आशीर्वाद दे आवे। आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। कहाँ मराना, कहाँ गोकुल। धीरे 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 आए। एक आध से आज, लेकिन उन दिनों में ब्राह्मण देवता सालग्राम लेकर चला करते थे। हमारे मिथिला में प्रथा थी। अब तो धीरे धीरे कलयुग का चकाचक हो रहा है। पहले हमारे यहाँ प्रत्येक घर में सालग्राम भगवान की होती, प्रत्येक घर घर में होती। निम्बार्काचार्य ने शास्त्रार्थ करते हुए पूरे भारत में निम्बार्क भगवान द्वैताद्वैत सिद्धांत। पहले क्या करते थे लोग, तो ऐसे उल्फुन करते थे, त्रिपुण से काट देते थे। निम्बार्काचार्य जब शास्त्रार्थ करते करते गए, सब जगह मिथिला में पहुँचे तो त्रिपुण को हटा करके ऊर्ध्वपुंड रखा। बहुतों ने वो त्रिपुट खूब करते हैं, लेकिन निम्बार्काचार्य का जब पदार्पण हुआ, भागवत जी एक श्लोक 100 प्रकार का अर्थ है, ऊर्ध्वपुंड का जो टीका है उसमें सारी बातों का विवरण प्राप्त होता है। ऊर्ध्वपुंड ही चंदन करना चाहिए। देखिए मनोज जी, त्रिपुंड करेंगे ऐसा होगा ना। आपको कोई पूछता है आपके पास गाजा है, आप कहेंगे नहीं। सोना है, नहीं। नकारात्मक होगा ना। अब देखिए चंदन ऐसा होता है, नकारात्मक। जय श्री राधे। नकारात्मक हुआ, अच्छा अब वैष्णव हो, हाँ। प्रसाद सेवन करो, भगवान का प्रसाद है, हाँ। स्वीकारोक्ति है कि नहीं। ये देखिए ठाकुर जी का विधान। ठाकुर जी का विधान बड़ा मंगलमय है। आज कविया नहीं है कोई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जी की बात राय समझी क्या विलक्षण बात होती है। तो ब्राह्मण देवता आते हैं। यशोदा जी गई, चरणों में गिरी, लाली मैंने सुना है तुमको लाला हुआ है, मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। बड़े आनंद से राधे राधे होता रहे समझे। ठाकुर जी की कृपा से ये हलचल होने से गड़बड़ हो जाता है ना। पहले सब व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं ठहरिए, 5-7 मिनट और लगेंगे। नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देंगे। यशोदा जी की हर से आए हैं महात्मा जी। लाला को लाकर दंडवत प्रणाम। बाबा तो एकाद से फलहार की व्यवस्था सारी व्यवस्था कर दी। अब सालग्राम भगवान ले गए हैं, उनको विराजमान कर दिया। हे प्रभु
महाराणा से बहुत दूर आ गए हम, गोकुल में हैं। मेरे जजमान की लाली जसोदा जी के 84 वर्ष की अवस्था में लाला हुआ है, पुत्र रत्न जन्म हुआ है, उसको आशीर्वाद देने हम आए हैं। आइए प्रसाद सेवन करिए। जो ही आपने स्मरण किया, शाम सुन जाकर बैठ गए, फलाहार कर रहे हैं, नेत्र खोलते हैं, बड़ा राधे, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। तो श्रीमान ब्राह्मण देव ने देखा ना, सब जूठा हो गया। फिर दूसरी व्यवस्था होती है, फिर स्मरण करते हैं। बाबा श्याम सुंदर को कमरे में बंद करके ताला मार कर ताली दे दी बाबा के हाथ में। आपने स्मरण किया, 7 ताले के अंदर कर दो, श्याम सुंदर को बुलाएगा कोई तो जाएंगे जाएंगे। आप पहुंच गए, बड़े आनंद से भोजन कर रहे हैं, आवाज आई, नेत्र खोलते हैं। आपने सोचा जिनका मैं ध्यान करता हूँ वो ध्यान पटल में आज नहीं आते हैं। जावन निरंजन भजम पुरुषम जनंतम संचिंतयाम जगते जगति स्फुरंतम तावत बलाद हृदय में गोप शिशुरंजन मंज पंजु। जो मैं निर्गुण निराकार का स्मरण चिंतन भजन करता हूँ, निर्गुण निराकार की जगह लाल घनश्याम जसोदा का लाल आ जाता है। क्या बात है। नेत्र खोलते हैं, जिनका ध्यान करते थे श्याम सुंदर छोटे से उनके चरणों की अंगुलियों के नख का आभाव आपके ध्यान में आते थे। आपने तुरंत लाला को गोद में रखा और लाला को भोजन करा रहे हैं। लाला अपने हाथ से बाबा के मुख में दे रहे हैं। जसोदा जी ने 2-4 नौकरानियों को नियुक्त कर रखा था। सब ने जाकर कहा ऐसे ऐसी बातें आते हैं। बाबा ये क्या हुआ, हमने अपने जीवन का फल प्राप्त किया, अब मैं यहाँ से कभी नहीं तो कहीं जाऊँगा। अब तुम्हारे दरवाजे पर रह करके तुम्हारे लाला की जूठन खाऊंगा, यहीं रहूँगा। ब्रजराज बड़े प्रसन्न होते हैं, सिद्ध ब्राह्मण देवता वहीं रहते हैं, उनकी सेवा सब करते हैं और लाला की जूठन खा करके चकाचक रहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। सर्वप्रथम श्रद्धा के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का इस मिथिला कुंज की पावन धरा से सभी वैष्णवों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आप सब भी मिथिला कुंज परिवार से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बस आप एक फोन कॉल दूर हैं, अपना मोबाइल उठाएं और संस्थान के नंबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहे हैं वहां आप संपर्क करें। कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही आप इस युगल नाम महासंकीर्तन से भी जुड़ सकते हैं। युगल नाम महासंकीर्तन से जुड़ने के लिए एक दिन के 24 घंटे अखंड हरि नाम संकीर्तन की सेवा राशि केवल 1500 रुपए है। 1500 रुपए की सेवा राशि प्रदान करके आप
अपने नाम गोत्र से यहाँ श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। साथ ही 1 महीने की युगल नाम संकीर्तन की सेवा राशि केवल 15,000 रुपए की है। 15,000 रुपए की सेवा राशि प्रदान करके आप 1 महीने तक यहाँ अपने पितरों के नाम से किसी भी कामना से श्री ठाकुर जी का युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। साथ ही मिथिला कुंज के आजीवन सदस्य बनने के लिए केवल 21,000 रुपए की सेवा राशि प्रदान करके आप यहाँ मिथिला कुंज के सदस्य बनेंगे। आपको सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वर्ष में 3 दिन यहाँ आप आकर के निवास कर सकते हैं। आपके नाम से नित्य यहाँ गौ सेवा, संत सेवा चलती रहेगी। चाहे आप रहें ना रहें, लेकिन निरंतर मिथिला कुंज आपके लिए यहाँ सेवा के कार्यों में सतत संलग्न रहेगा। साथ ही भागवत भवन मंदिर जो निर्माणाधीन है, उसमें आप श्रीमद् भागवत जी के लिए 1 ईंट की सेवा राशि, जिसकी सेवा राशि केवल 1100 रुपए की है, आप सेवा राशि प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप एक श्लोक लिखवाने की सेवा राशि 5100 रुपए की है। ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे पूरा भागवत जी का एक श्लोक लिखा जाएगा। और भागवत भवन मंदिर भागवत जी जो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप माने गए हैं, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवत जी से आप साक्षात जुड़ सकते हैं। आप सभी, मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब लोग जुड़ें। जुड़ने के लिए केवल आप एक फोन कॉल दूर है, फोन करें, संपर्क करें और आप जुड़ सकते हैं। अब हम सब लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आज हम सबके मध्य में मिथिला कुंज में परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे परम आदरणीय आचार्य श्री योगेश प्रभाकर जी महाराज पधारे। हम सब लोग उनके श्रीमुख से एक मिनट बधाई, श्री जन्माष्टमी का बधाई श्रवण करें। उसके पश्चात फिर आज का कार्यक्रम विश्राम होगा। जय श्री राधे। दूसरे कोई सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का वाणी लाभ हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। आइए आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रभु को नमन करें, श्री बालकृष्ण प्रभु को प्रणाम निवेदित करें। बड़े भाव श्रद्धा के साथ में ऐसा भाव करें आप सब भी श्रीमद् वृंदावन धाम में हैं, पूज्य महर्षि के पावन सानिध्य में श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। बोले नंद के लाला की जय। चलो चलो री सकल ब्रजनार, कन्हैया जू को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रजनार, कन्हैया जू को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रजनार, कन्हैया जू को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रजनार, कन्हैया जू को जन्म भयो। जन्म भयो है रे जन्म भयो। जन्म भयो हाजी जन्म भयो। हे जन्म भयो हरि जन्म भयो। जन्म भयो हाजी जन्म भयो। गावो गावो रे सुमंगलाचार, कन्हैया जू को जन्म भयो। गावो गावो री सुमंगलाचार, कन्हैया जू को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रजनार, कन्हैया जू को जन्म भयो। चलो चलो री सकल ब्रजनार, कन्हैया जू को जन्म भयो। नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद महर घर आज बधाई। नंद महल घर आज बधाई।
नंद महर घर आज बधाई, नंद महर घर आज बधाई। ओ आठों सिद्धि नव निधि यहाँ आई, आठों सिद्धि नव निधि यहाँ आई। ओ आठों सिद्धि नव निधि यहाँ आई, आठों सिद्धि नव निधि यहाँ आई। जियो जियो मेरे नंद कुमार, कन्हैया जो को जन्म भयो। जियो जियो मेरे नंद कुमार, कन्हैया जो को जन्म भयो। ओ चलो चलो रे सकल ब्रजनाथ, कन्हैया जो को जन्म भयो। चलो चलो रे सकल ब्रजनाथ, कन्हैया जो को जन्म कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। चल के ललन को पलनवा झूलावे, चल के ललन को पलनवा झूलावे। हाँ उसे हम लोग जहां बैठे हैं वहीं से श्री बिहारी जी को पालने में झुलाए। हो चल के ललन को पलनवा झूलावे, चल के ललन को पलनवा झूलाए। गिरधर छवि लखी नयन जुड़ावे, गिरधर छवि लखी नयन जुड़ावे। गिरधर छवि लखी नयन जुड़ावे, गिरधर छवि लखी नयन जुड़ावे। लूटो लूटो रे आनंद अपार, कन्हैया जो को जन्म भयो। लूटो लूटो रे आनंद अपार, कन्हैया जो को जन्म भयो। ओ चलो चलो रे सकल ब्रजनार, कन्हैया जो को जन्म भयो। चलो चलो रे सकल ब्रजनार, कन्हैया जो को जन्म भयो। हरि बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। आज जगे सखी भाग हमारे, आज जगे सखी भाग हमारे। हो आज जगे सखी भाग हमारे, आज जगे सखी भाग हमारे। परमेश्वर नंद भवन पधारे, परमेश्वर नंद भवन पधारे। परमेश्वर नंद भवन पधारे। परमेश्वर नंद भवन पधारे। लूटो लूटो रे आनंद अपार, कन्हैया जो को जन्म भयो। लूटो लूटो रे आनंद अपार, कन्हैया जो को जन्म भयो। चलो चलो रे सकल ब्रजनार, कन्हैया जो को जन्म भयो। चलो चलो रे सकल ब्रजनार, कन्हैया जो को जन्म भयो। बधाई हो 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 बधाई हो। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो।
राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए नंद के लाला की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो।